तो आगे सारे लोग एक बार अगेन चेक कर लो। अगर आपकी टीम से कोई पर्सन नहीं है तो बुला लो जल्दी से। बिकॉज जो चीज़ें लाइक बताने वाला हूँ या सीखने वाले हो फिर उसका लॉस हो जाएगा। तो फटाफट से देख लो कौन नहीं है आपकी मीटिंग लाइक आपके टीम में से कोई पर्सन। चेक कर लो जल्दी। और सारे कैमरा ऑन कर लो फटाफट से। कशिश, राहुल, गीता, कृतिका, शिवम, खुशी, ध्रुव, सारे कैमरा ऑन कर लो भाई फटाफट से। तो फिर सारे रेडी हो फिर। कौन खाना खा रहा था अभी? किसका खाने का टाइम होता है इतने टाइम? खुशी का तो होता ही है भाई, मैं तो देखता ही हूँ हर मीटिंग में। अच्छा, राहुल का भी होता है। और किसका होता है? कौन कौन खाता है इतने टाइम? कि इतने टाइम 10 बजे खाना खाना होता है, मीटिंग पता नहीं कहाँ से हो जाती है। कौन कौन? अच्छा, सच बताओ। कौन कौन अपने अपलाइन की कॉल करने पर इस मीटिंग में आया है? कौन कौन पर्सन कि आपके मेंटोर ने, आपके अपलाइन ने बताया फिर आप मीटिंग में आए? अच्छा श्वेता, ईमानदारी देख रहे हो भाई, ऑनेस्टी। और रेज एंड करा करो। ठीक है, जूम में ऑप्शन होता है ना रेज एंड का, तो भाई रेज एंड करा करो। और अच्छा, शिवम भी, गीता, और 3 लोग, 4 लोग। और कौन है? अच्छा, बाकी सारे लोग आ गए। चलो बहुत बढ़िया। इनके लिए भाई तालियां। तालियां बजा दो सारे लोग। और जो लोग अपने अपलाइन के बताने पे आए हैं उनके लिए भी तालियां। ठीक है, या डाउनलाइन है बताया जो भी। तो भाई देखो, सबसे पहली चीज मीटिंग ना, मैं चाहता हूँ कि टाइमली स्टार्ट हुआ करे और टाइमली एंड हुआ करे। तो मेक श्योर करा करो कि टाइम पे आ जाया करो, मैक्सिमम 5 मिनट। ठीक है, मैक्सिमम 5 मिनट। ठीक है, क्योंकि इतना फिर टाइम भी नहीं होता, फिर और क्लोजिंग्स वगैरह होती हैं या फिर नेक्स्ट कोई मीटिंग होती है, या फिर इधर अगर मैं मीटिंग ले रहा हूँ केबिन्स नहीं खाली हैं, या कभी कोई टूल्स नहीं खाली है ना। तो हम मीटिंग शॉर्ट टाइम में, ताकि हम एंड कर सकें हम अपने अच्छे वैल्यूबल कंटेंट के साथ में। ठीक है, तो आप तो घर पे हो। ठीक है, आपको पता है कहीं भी हम बैठ बैठ के मीटिंग ले सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर चीजें क्या है कि हाँ, एक सिस्टम के अकॉर्डिंग चलना होता है ना। समझते हो ना सिस्टम? और जो सिस्टम के बाहर होता है, ये सिस्टम को फॉलो नहीं करता, वो बाहर हो जाता है। सपोज दैट, अगर मान लो आप इस बिजनेस में हो, आप सिस्टम फॉलो नहीं कर रहे। ठीक है, आप जो चीजें बनाई गई हैं आप उनको फॉलो नहीं कर रहे हो, आप अलग तरीके से चीजें ला रहे हो। ठीक है, तो फिर आप भी बाहर हो जाओगे और बहुत से लोग बाहर हो जाते हैं। ठीक है, जब हम अपनी कोई कोई कानून चलाते हैं ना, होता है ना, बहुत से लोग अपना कानून चलाते हैं। ठीक है, अपना दिमाग चलाते हैं कि यार ऐसे नहीं। ठीक है, ये गलत है, ऐसे करते हैं। और तुम्हें रिजल्ट आ रहा है, तुम कर सकते हो उस चीज को। बाकी भाई, दुनिया का बेस्ट सिस्टम है अपने पास। ठीक है, दुनिया की बेस्ट ट्रेनिंग है। ठीक है, वर्ल्ड बेस्ट ट्रेनिंग सिस्टम अचीवर्स क्लब के पास, हमारे पास है। ठीक है, वर्ल्ड बेस्ट मेंटोर, ठीक है, हमारे पास ही है। तो अब आप उस चीज का कैसे यूज ले पा रहे हो, किस तरीके से आप उनको यूज कर रहे हो, यूटिलाइज कर रहे हो, वो आप पे डिपेंड करेगा। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करेगा। देखो, आज वैसे डे 1 की जो ट्रैकिंग रही बहुत बढ़िया रही, मतलब ऑल टाइम हाई, जिसमें से कुछ लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा। ठीक है, उनसे टिप्स लेंगे कैसे उन्होंने करा, क्योंकि सेम चीज, मतलब टाइमिंग तुम्हारे पास है और मुझे नहीं लगता कि उनसे स्ट्रिक्ट तुम्हारा टाइम होगा। जिनकी मान लो कम अगर इन्वॉल्वमेंट्स हुई हैं, या मान लो जीरो उनकी जिनकी ट्रैकिंग थी,
जीरो। खास तौर से जीरो वालों के लिए, जिनकी एक भी थे, यानी कि वो थोड़ा एफर्ट कर रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है जिनके जीरो हैं उन्होंने एफर्ट नहीं करा, करा हुआ उन्होंने भी करा होगा, नो डाउट। बट वो क्या राइट चीजें जिसकी वजह से हम जल्दी चीजें कर पाते हैं, या हम अनएक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड कर पाते हैं। और भाई अनएक्सपेक्टेड ही था, ठीक है। मुझे तो नहीं पता ना कि दोनों दो लोग ऐसे कर लेंगे, इतने मतलब डे में बैठा देंगे, है ना। इनके कभी इतने बैठते नहीं थे, या इवन मेरी ट्रेन मतलब मेरी जो डे वन ट्रैकिंग थी इतनी नहीं हुई टोटल, ठीक है। बट आज कैसे हुई? तो उसके पीछे रीजन है कि सारे मिलकर कर रहे हो। और जो लोग आप ग्रुप में देखो, सारी चीज शेयर होती हैं, हर चीज सामने आती है, कौन क्या कर रहा है, ठीक है। और शो किया करो, जो और शो नहीं कर रहे तो भाई दिखाया करो। अगर तुम ग्रुप में एडेड हो तो दिखाया करो, ठीक है। और देखा करो कौन कैसे कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, ठीक है। अब मान लो कोई पर्सन अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो उसके पीछे कुछ रीजंस होते हैं, कुछ सर्टेन मतलब कुछ रीजन होते हैं जो वो करते करता है। और शायद तुम उस चीज को अगर नहीं करते होगे तो शायद तुम्हें रिजल्ट नहीं आता होगा। क्लियर है? ठीक है। तो जो मैंने इंसेंटिव निकाला था, उसमें से दो लोगों ने क्वालिफाई करा, और दोनों स्क्रीन पे हैं, शिवोम और गीता। तालियां बजा दो भाई इनके लिए, अच्छा काम करा इन्होंने, ठीक है। किसी के भी इतने नहीं बैठे होंगे, तो इतने ज्यादा लोगों में से अगर इन लोगों के ज्यादा बैठे हैं तो भाई बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही फिर बड़ी भी बात है, ठीक है। क्योंकि सेम ट्रेनिंग सिस्टम तुम्हारे लिए, सेम इंट्रोडक्शन वीडियो तुम्हारे लिए, ठीक है। सब चीज तुम्हारे पास है, अगर तुम नहीं कर पा रहे तो उसके पीछे रीजंस हैं, ठीक है। और वो रीजंस बताएंगे ये दोनों कि इन्होंने कैसे करा। और सारे लोग मुझे लगता है बेसब्री से सुनने के लिए भी हो गए कि भाई इन्होंने कैसे करा। भाई मैं खुद सोच रहा था अनएक्सपेक्टेड, भाई इतने कैसे कर दी तुमने, है ना। फिर मैंने बोला उनके नेम दिखाना, तुम मुझे स्क्रीनशॉट दिखाना। मुझे तो ट्रस्ट भी नहीं हुआ एक टाइम पे कि भाई इतने कैसे हो सकते हैं, ठीक है, इतने कैसे हो सकते हैं। तो फिर मैंने उससे स्क्रीनशॉट मांगा, ठीक है। तो जिनके भी 8 10 10 से ऊपर हाई जस्ट बिठाए शिवम ने, शायद मैंने भी आज तक नहीं बिठाए इतने, ठीक है। आज तक मैंने भी इतने नहीं बिठाए डे वन में जितने उसने बिठाए, ठीक है। और वो भी सारे इनरोलमेंट के थे, मोस्टली सारे इनरोलमेंट के थे, ठीक है। और मुझे नहीं लगता भाई ऑफिस में कोई कोई पर्सन होगा मेरे जानकार में, ठीक है, जिसने इतने बिठाए हो, ठीक है, डे वन में फ्रंट। बहुत बड़ी बात होती है। आप सोच के देख लो, आप दो बिठाते हो ना, 15 बहुत बड़ी बात होती ना। 20 प्लस जाना, किसके बैठते हैं 20 में? 20 किसके बैठते हैं बताओ? अच्छा, जो सुपरवाइजर है, एक बार सोच के देखो आपके बैठते हैं, खास तौर से जो सुपरवाइजर से नहीं बैठते ना। अगर एएस ने बैठाए हैं तो कुछ रीजंस हैं, कुछ चीजें हैं जो वो टिप्स तुम्हें बताएगा, ठीक है। और अच्छे तरीके से बताएगा, जैसे से वो फॉलो करता है, जिस तरीके से कर रहा है, ठीक है। और कल से वो शांत में था, मुझे दिखा नहीं कि यार क्या उसका हो रहा है, पता नहीं क्या करेगा नहीं करेगा, पता नहीं उसकी एक दो इन्वॉल्वमेंट होंगी या नहीं होगी। अरे सर, उसने मुझे लास्ट टाइम मुझे मैसेज करा, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ठीक है। उसने लास्ट टाइम मुझे मैसेज करा कि सर, दिखाई देता हूँ तुम्हें। मैंने बोला भाई तुम्हारी कल कितनी तक हो जाएंगी, ठीक है। दिख रहा है सभी को क्या लिखा है ऊपर? किस किस को दिख रहा है? कि भाई उस पर्सन ने ये बोला था कि जो मैंने लीड्स उसको दी थी 50 लीड्स, जो कि उसने इंसेंटिव पिछले वाला भी क्वालिफाई करा था ज्यादा इनरोलमेंट्स निकाल के, तो मैंने उसको वो लीड्स दी थी। और उससे भी उससे अच्छा खासा उसने कन्वर्जन निकाला है। तो उसने बोला है कि इसमें से अभी बहुत मतलब कुछ लोग हैं जिनकी इनरोलमेंट बाकी है, करानी है। कुछ नहीं, बहुत लोग हैं, बट करवा दूंगा मैं, ठीक है, हो जाएंगी। और मुझे तो एक्सपेक्ट ही नहीं था कि भाई तुम इतना करा लोगे, सही में, ठीक है, अप्रिशिएटेबल, ठीक है। तो तो शिवम, सबसे पहले मैं तुम्हें स्पॉटलाइट करता हूँ, एड स्पॉटलाइट करता हूँ। बताओ, अच्छे से बताओ, ठीक है, इन डेप्थ बताओ कि कैसे कैसे तुमने करा, ये कैसे कर सकते हैं ताकि ये भी कर पाए, ठीक है। और मुझे तुमसे भाई सच में एक्सपेक्टेशन नहीं थी तुम इतने बिठा सकते हो। आगे चीजें क्या इंप्रूव करनी है वो आगे मीटिंग में बताऊंगा, ठीक है। बट अच्छे से बताओ कि क्या तुम्हारे एक्शंस हैं, क्या तुम्हारा स्केड्यूल है, ठीक है। कैसे तुम करते हो, कैसे तुम बात करते हो, इनविटेशन कॉल भी कर सकते हो, मॉक कॉल, ठीक है। हॉट मार्केट में कैसे करते हो, और कोल्ड मार्केट में, और हॉट मार्केट में कितनी इन्वॉल्वमेंट है और कोल्ड मार्केट की कितनी है, प्रॉपर अच्छे तरीके से बताओ। मैं तुम्हें कर देता हूँ लाइक एड स्पॉटलाइट, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि जो
तुमने चीजें करी हैं, शायद वो चीज इनके लिए भी काम आए, ठीक है, और ये भी वो चीज कर पाए, ठीक है, और इनके भी अगले डे वन में एटलीस्ट 10% बैठे हैं, ठीक है। तो शिवम, बताओ कैसे करा भाई, फिर इतनी सारे डे वन में कैसे बिठाए और इतनी इनरोलमेंट कैसे कराई? कोई हैक वैक है क्या? क्या है क्या? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर, पता है अभी घर से आया हूँ आज। मैं बताया था आपको मैंने। हम्म। तो तब तक मेरे 5 लोग थे डे वन में। हम्म। लेकिन अब आपने एक चिंगारी लगा दी थी, एक तो कुछ भेज के आपने। भाई इंसल्टिंग बात हो जाएगी अगर अपना ही टारगेट तुम ही ना पूरा कर पाओ तो। पहला तो पॉइंट, कुछ लीड्स थी एक आपने। पॉइंट है भाई, सुनते मैं तुम्हें क्लियर करता चलूंगा हम्म, कि इंसल्ट ना हो जाए मेरी। हाँ पॉइंट तो है। था उसके पीछे एक फियर था कि मैं पीछे ना हो जाऊं, कंपटीशन, हाँ, ठीक है। कंपटीशन। आगे बताओ अब, और धीरे धीरे बताओ शेड्यूल कैसे तो कैसे मेरा किया। कुछ नहीं है। दूसरी चीज, शेड्यूल तो मेरा कुछ नहीं है। अ, जब टाइम मिलता है बस। जब, लेकिन वो बात ये है ना, शेड्यूल शेड्यूल नहीं है मेरा। बस जब करता हूँ तो इस हिसाब से करता हूँ कि इतना तो एटलीस्ट निकालना है तो निकालना है। अब 10 लोग आपने दिए थे। एनी हाउ मतलब फ्री में बैठे, कैंसलेशन में बैठे, 4 इनरोलमेंट भी आ जाएगी ना। 6 को मैं कैंसलेशन में बैठाऊंगा। देख लेंगे, एक बार समझ लेंगे, उसके बाद उनके डाउट्स क्लियर करूंगा, फिर इनरोलमेंट आ जाएगी। सर से बात करवा दूंगा। लेकिन कम से कम बैठाने हैं तो बैठाने हैं। मेन चीज ये मेरा रहता है कि अब 10 हैं तो किसी भी तरह 10 बैठाने ही है। पहले बैठेंगे 10 डे वन में, उसके बाद की बाद में देखी जाएगी। अच्छा, तुम्हारा जो टारगेट था दूसरी, वैसे 10 ही था, वैसे 10 ही था कि 10 बिठाने हैं, 10 इनरोलमेंट निकालनी है। नहीं बट नहीं, बट ये डबल कैसे हुआ? 10 इनरोलमेंट नहीं था। मतलब उससे ज्यादा हो जाए लेकिन उससे कम नहीं होने चाहिए। अच्छा, ये है। तो तुमने पहले सोचा ज्यादा था हो जाए बट कि उससे। हाँ, हाँ मतलब तुमने ये चीज़ पहले सोची थी कि मुझे, मतलब मेरा टारगेट बड़ा है 10 से, मुझे 15 बिठाने हैं। पहले हाँ, सोच रखा था या फिर 10 के लिए काम करा है? नहीं, ये था कि काम तो मैं आज जितने ज्यादा बैठा हुआ हूँ उतना बैठा दूंगा एटलीस्ट, लेकिन 10 होने चाहिए, उससे कम ना होगा। चाहे एनरोलमेंट में जाए चाहे नॉन एनरोलमेंट में जाए, बस 10 बैठने हैं तो ठीक है, जितने ज्यादा बैठ सके। और बस यही सरकारी बस से आ रहा था मैं। खटर खटर आवाज थी, मैंने कहा नहीं, अब करना है, बस कॉल किया मैंने। और कौन बोल रहा है? अच्छा, आप बोल रहे हैं। ठीक है। दूसरी चीज पता है, आपने एक मीटिंग ली थी। कई दिक्कतें होती है ना कि जैसे इसमें काम क्या करना होता है, आदमी अटक जाता है कि नहीं, मुझको पहले बताओ कि इसमें होता क्या है काम। मैं तभी आगे बढ़ूंगा। तो आपने एक मीटिंग ली थी जिसमें आपने वर्ड यूज किया था कि एचआर रिक्रूटमेंट का, है ना? तो उस वर्ड को मैंने पकड़ लिया। दूसरी चीज की फिल्टर आउट प्रोसेस जो होता है वो 249 का, उसमें आपने एक चीज ऐड की थी। एक वॉइस, मतलब मेल भेजा था आपने कि जो एक रिकॉर्डिंग होती है ना किसी के कॉल की। तो उसमें उन्होंने बोला था कि भाई इसमें, उन्होंने पूछा था इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, तो उन्होंने कहा नहीं, इन्वेस्टमेंट नहीं है इसमें, लेकिन हाँ एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है, फिल्टर आउट प्रोसेस, उसमें 249 लगता है। अगर आपको 100 200 में दिक्कत हो तो आप पहले ही बता दो। तो इसमें क्या हुआ ना, आदमी का इन्वेस्टमेंट वाला भी एक पॉइंट क्लियर हो गया। तो मतलब ये है कि हर मीटिंग से ना, मैं बहुत ज्यादा नहीं सीखूं लेकिन मैं कुछ वर्ड्स को नोट कर लेता हूँ कि हाँ इस जगह मैं इसको अब यूज करूंगा। इस चीज का यूज करने से एक मेंटल इफेक्ट जो होता है आदमी का, वो अलग ही पड़ता है। इससे क्या होता है, उस जो क्वेश्चन है ना उसका, आप ज्यादा चीज क्लियरिफाई भी नहीं करते हो और उसको छोट शॉर्ट आंसर में आप साइड से निकल भी जाते हो, काम भी हो जाता है, उसको सेटिस्फेक्शन भी मिल जाता है। उसके बाद की जो क्लियरिटी है वो धीरे धीरे उसको मिलती रहेगी। मतलब कुल तो मिला मेन के चीज यहाँ पे ये ये थी चीज़ है, मेरी। यहाँ पे ये चीज़ है कि तुम माइंडसेट से खेलते हो सामने वाले के, कि उसको एक्चुअल में नीड क्या है हाँ, बस या वो बस वही। डिसीजन कैसे लेगा, है ना? हाँ, ये साइकोलॉजी इसकी कह क्या रही है, मतलब इसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। ये ज्यादा अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो मुझको इससे इंटरेक्ट भी कम ही होना है। ये नहीं कि हाँ बताइए आपके क्या डाउट्स हैं, अच्छा, ऐसा नहीं है। ये है कि अगर वो ज्यादा ही क्वेश्चनिंग कर रहा है तो भाई ऐसी सी बात है, अगर आपको करना है तो बताइए, नहीं तो फिर हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं, हमारे पास भी इतना टाइम नहीं है। तो खुद ट्राई करता है। जब ऐसा बोलते हैं ना, तो थोड़ा सा उसका ईगो टच हो जाता है, भाई ये क्या बोल रहा है, ऐसे है भाई, टाइम है, बिल्कुल है, 100 200 की कोई बात ही नहीं है। बिल्कुल। तो पॉइंट आदमी है भी कि एगो, थोड़ा सा है ना, ट्राई तुम करता है। सामने वाले को थोड़ा सा एगो हर्ट करा सकते हो कि भाई 249, इसके लिए हाँ करा, ये पॉइंट है। मैं पॉइंट तुम्हें बताता रहूंगा, शिवम तुम्हें बताता जाएगा, पॉइंट फिल्टर करके मैं तुम्हें लिखाता रहूंगा, ठीक है, कि एगो हर्ट हाँ करा दिया, प्लस अपने काम की
वैल्यू डाउन नहीं करवाई, तुम्हें करना है तो तुमको सामने से आओगे कहने, मतलब उसका ये है शिवम का कि भाई यही हाँ। इतना टाइम है तुम्हारे पास और इतना टाइम तुम कर लोगे तो ठीक है, वरना फिर हम नहीं करा पाएंगे। मतलब पूरा, मतलब टू दी पॉइंट बात। ठीक है, शॉर्टेड। वही हाँ, टू दी पॉइंट चलना, ज्यादा इधर लेपा लुपी, क्योंकि मेरे पास केवल 2 घंटे थे। 2 घंटे में थोड़ा टाइम ये बस की अटर खटर में निकल जाता है। और मुझको बस करवाना था, तो मैंने कहा भाई पॉइंट पे चलेंगे एकदम। जो आ रहा है आ रहा है, नहीं आ रहा फिर किनारे जाए। तो और दूसरी चीज जो कह रहा था, पैसे नहीं, हमने कहा भाई पैसे नहीं है ना अभी। 100-200 का तुम पूरे दिन का ऐड कर लेना, तुम जितना भी तुमने इन्वेस्टमेंट किया वो 100-200 से ज्यादा ही निकलेगा। इसके लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, फिर तुम आगे बढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुमको जब हो पैसे तो बता देना। तो फिर उसको फिर से ईगो टच हो जाती, मतलब इंसल्ट भी नहीं हुई, और थोड़ा इफेक्टिव तरीके से हमने बता भी दिया। ये वाली चीज होती है। और यही है कि मतलब ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर रहा है, तो आप थोड़ा रिलेशन बिल्डअप कर सकते हो। लेकिन अगर समय कम है तो ज्यादा बात व्यवहार में जाओगे तो फिर समय भी जाएगा और क्वेश्चन भी बहुत करेगा। तो ये है कि टू द पॉइंट चलो, और जो मीटिंग के कुछ वर्ड्स है ना, उनको पकड़ो कि नहीं। ये इन्वेस्टमेंट जैसे वर्ड था, लोगों का आता है। तो मैं समझ गया कि इस टाइम इन्वेस्टमेंट में आदमी क्या करने लगता है, फिर क्लियर करने लगता है कि 7K, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछेगा आपको क्लियर करना है। आप 7K बताओगे, फिर धीरे से वो उस चीज में कूद जाएगा। कुछ लोग होते हैं जो एफएलपी के बारे में जानते हैं, आप उसमें उलझ जाओगे। उनकी इनरोलमेंट ऐसे ही निकालनी है, मैं ये चीज समझ गया था। भाई इसमें रजिस्ट्रेशन फी लगती है, तुमको एफएलपी का पता है ना। कर पाओ तो बताओ, वरना मैं आगे बहुत लोग हैं, उनका भी टाइम फिर वेस्ट होगा। अगर करो तो मैं तुरंत आगे प्रोसीड कर रहा हूँ, नहीं तो फिर भाई अब कोई बात नहीं, फिर अगली बार देख लेंगे। तो और कहते भाई नहीं तुमने नहीं, इसमें टोटल कोई कॉस्ट दिक्कत नहीं कितनी है, मैं करी एक है? बार। टोटल कॉस्ट तुमने कितनी करी है आज? आज हम्म। आज सर टोटल कॉल मैंने की होगी, 35 की होंगी मैंने आज। 35 में से इतनी इन्रोलमेंट आज कितनी आई है? नहीं, आज 35 की करवाई थी, और आपको बताया था ना जो आपने 50 भेजी थी उनमें से 10 रह गए थे। और जो बाकी मेरे थोड़े रेफरेंस से भी आ गए थे, दोस्तों दोस्तों के, तो उनसे भी करवाया था। तो आज अगर देखा जाए, आज की करंट एनरोलमेंट तो 8 आई थी आज की। अच्छा। नहीं, एनरोलमेंट तो सारी आज ही आई हैं, लेकिन जो 15 की पहले की थी वो भी मैंने आज ऐड कर दी थी। मैंने आपसे कहा था मैं एक साथ भेजूंगा, फुटकर फुटकर भेजने में थोड़ी आलस आती है, मैंने कहा एक साथ ही भेज दूंगा। अच्छा, लो भाई। हाँ ये बात। ठीक तो है। मेरा ये रहता है ना कि भाई टाइम नहीं खराब करना है। अब कुछ लोग होते हैं कह देते हैं सर मैं आधे घंटे में बताता हूँ, मैं कहता हूँ मत मत बताना आधे घंटे में। ठीक है, समय ले लो, लेकिन मेरे पास आधा घंटा है नहीं, मैं नहीं कॉल करूंगा अपने साइड से, करना हो तुम कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसको ये लगता है नहीं भाई, ये आदमी प्रोफेशनल है, इसको मेरी जरूरत नहीं है, मुझको इसकी जरूरत है। ये आपने बताया था ना, इसको ऐसा प्रिटेंड करना है। अब भाई तुम झोला फैला के बैठ जाओगे कि भाई जब तुम डालोगे हम तुम्हारा वेट कर रहे हैं, डाल दो 200 रुपए, तब तो भी वो फिर टहलाएगा तुमको। ले हम्म। जाओ, तुम 2 दिन तक ले जाओ उसको। कहीं पहली शुरुआत में यही होता था मेरे साथ, फिर मैं थोड़ा सा हल्का सा रिजिड हो गया, ज्यादा नहीं। हम्म। लेकिन हाँ इतना कि उसको थोड़ा सा लगे कि नहीं करना पड़ेगा यार, नहीं तो फिर लॉस हो जाएगा। तो ठीक मेरा तो है। यही था, कुल मिला के 10 करो अभी। मैं आपको बता रहा हूँ, सॉरी बिस्किट खा रहा था। मतलब ये बता रहा हूँ कि जब मैं कॉलेज के गेट में आया था, वहां से रूम में आने आने तक जो 2 एनरोलमेंट मैंने कैश में निकाली है वो उतने में ही निकाली है। मेन गेट से अपने रूम तक आने आने तक 2 लोग आए थे कि शिवम तुम घर चले गए थे क्या। तो बताया मैंने, उस टाइम ये नहीं बोला कि हाँ भाई घर गया था, थोड़ा काम था, मैंने कहा भाई थोड़ा ऑफिस का काम था। तो उन्होंने पूछ लिया कि ऑफिस का काम था, ऑफिस कौन सा ऑफिस। अब फिर लपेटना शुरू, जो कथा गढ़ी मैंने कि भाई ये ऑफिस वो ऑफिस, करना हो तो जल्दी बताओ भाई, आज ही ट्रेनिंग है। अगर 100-2 पहले पूछ लिया था, 100-200 है क्या, हाँ भाई है, मैंने कहा बस लाओ फिर रजिस्ट्रेशन करता हूँ फटाक से। तो एक थोड़ा हिचक रहा था, मैंने कहा तुम किनारे हो भाई, जिसको कर लें दो जो कर रहा है। तो उसने कहा नहीं भाई मैं, मुझको भी करना है, डे 1 करूंगा मैं, फिर देखते हैं आगे। मैंने कहा बस डे 1 में बैठो। वो क्वेश्चन भी पूछ रहे थे बहुत ज्यादा, मैंने कहा नहीं नहीं अभी कुछ नहीं बताऊंगा, अभी बता दूंगा सब कुछ तो कंफ्यूज हो जाओगे, और उसके बाद क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग में तुमको दिक्कत होगी, क्योंकि नॉलेज नहीं है ना। नॉलेज होती तो अंडरस्टैंड कर लेते। इसलिए अभी कुछ नहीं, पहले डे 1 में बैठो, उसके बाद कितने भी डाउट हो, 100 200 500 मुझसे पूछो, मैं नहीं बता पाऊंगा, सर बताएंगे। तो मेरा टारगेट रहता है कि पहले डे 1 अटेंड करो, उसके बाद देखा जाएगा। अच्छा, ठीक है। ये है। तो देखो गाइस, किसी के कोई क्वेश्चन है जो शिवम से पूछना चाहते हो, तुम पूछ भी सकते हो रेज हैंड करके।
मैं तुम्हें अनम्यूट कर दूंगा, तुम पूछ सकते हो, क्योंकि उसे आता है शायद तभी उसने कराई है 3 नॉर्मल। ठीक है, कराने का रीजन है, तो तुम पूछ सकते हो कि कैसे तुमने कराई, मतलब कोई भी पॉइंट जो भी तुम्हें लगता है कि यार मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही, या इन्होंने कैसे कराया है। ठीक है, तुम पूछ सकते हो। तो पहले वरुण से क्वेश्चन ले लेते हैं। वरुण, क्या पूछना चाहते हो? मेरा ये क्वेश्चन था कि शिवम, तुम कैसे टैकल करते हो ये क्वेश्चन कि कोई बोल दिया कि ये चीज फ्रॉड तो नहीं है, तो उसको कैसे टैकल करते हो? हाँ सही ठीक है। भाई पता है फ्रॉड ना, ये चीज कुछ सर ने मुझको बताई थी। और दूसरी चीज, उनसे पूछो, उनसे खुद क्वेश्चन पूछो, ये सर ने मुझको बताया था। उनसे पूछो ये तो वर्ड यूज कर रहे हो ना। अभी हुआ है मेरे साथ, अभी एक रूम में गया था तो उसने पूछा मुझसे, भाई ये उसी के रूममेट ने जो इनरोल कर रहे थे, क्या ये फ्रॉड है? मैंने कहा ये फ्रॉड होता क्या है? क्या लोगों को फंसाना। हमने कहा अच्छा फंसाना कैसे फंसाते हैं? क्या कुछ नहीं, उनसे पैसे मांगते हैं भाग जाते हैं। हमने कहा अच्छा पैसे लेते हैं भाग जाते हैं? कितने पैसे लेते होंगे? 1000 2000 200 500 लेते होंगे, भाग जाते होंगे। वो कंपनी भागती है इनका जो एक्सपेंडिचर एरिया होता है ना, जितने एरिया में एक्सपेंड होते हैं, वो वही कंपनी भाग सकती है जो छोटे एरिया में होती है। एफएलपी का टारगेट उनको बता दो कितना एक्सपेंड है ये एफएलपी और क्या क्या है, खुद ही थोड़ा शांत हो जाता है भाई। फ्रॉड जिसको करना होता है ना, वो ना अपना कांटेक्ट देता है। कोई भी पूछे ना फ्रॉड, तो पहले उससे यही चीज पूछो, फ्रॉड होता क्या है और कैसे होता है। दूसरी जो उससे बोलो, जो स्कैमर होते हैं, जो फ्रॉड होते हैं ना, जो फ्रॉड करते हैं, वो ना अपनी डिटेल कभी भी रिवील करेंगे ना, कांटेक्ट देंगे ना, एड्रेस देंगे, कुछ भी नहीं देंगे। यहाँ पे क्या है, मेरा कांटेक्ट है तुम्हारे पास, मेरे मेंटर का कांटेक्ट भी मिलेगा, उनकी इंस्टाग्राम, उनकी जितनी भी प्रोफाइल है सोशल मीडिया में, कंपनी का कम्युनिटी एक्सेस, एक बार तुम ग्रुप में ऐड हो जाओ, वहां पे जितने मेंटर है सबके कांटेक्ट मिल जाएंगे। तो तुम बताओ कहाँ से कौन सा फ्रॉड करेंगे ये लोग। अब तुम बोल दो कि घर, जितना तुम्हारा घर की नपाई है वो दे दो, फर्जी क्वेश्चन करोगे तो फिर कोई नहीं देगा। जो वैलिड है उतनी चीजें तुमको प्रोवाइड मिलेगी, और हर चीज मिलेगी, जितने प्रूफ मांगोगे इस कंपनी में सब मिलेगा। खुद ही चुप हो जाएगा। उससे पूछो ये फ्रॉड होता क्या है, कैसे करते हैं मतलब कुल फ्रॉड। मिला के यही है कि तभी उसने अगर स्कैमर। क्वेश्चन कोई करा है तो उसके अंदर घुसो उस क्वेश्चन में, उसको लगता क्यों ऐसा है, कि तुम्हें क्यों लगता है ऐसा कि फ्रॉड है। ठीक है, और रीजन क्या होता है फ्रॉड होने का, या फिर कैसे फ्रॉड होते हैं, तुम यहाँ पे क्या चीज रिलेट करके बोल रहे हो कि यहाँ पे फ्रॉड हो सकता है। तुम थोड़ा सा डेप्थ में जाओ। ठीक है, वही चीज कभी देखो तुम एक्सपीरियंस हो हुआ सकता है हो। तुम कॉल पे कोई भी उसका डाउट क्लियर कर दो, ठीक है, बट तुमने उसको टैकल तो कर दिया, ठीक है, तुमने हैंडल कर लिया, लेकिन तुमने अगर सेटिस्फाइड नहीं किया उसको उसके ऑब्जेक्शन को लेकर, तब तक बंदा नहीं करेगा। तुमने भाई कई बार देखा भी होगा कि सामने वाला पर्सन बोल देता है कि सर ठीक है आप मुझे भेज दो, मैं अपनी ठीक है मैं इन्वॉल्वमेंट कर लेता हूँ, ठीक है, फिर वो करता नहीं है। इसका मतलब ठीक है उसके जो ऑब्जेक्शन थे तुमने टैकल करे, बट वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ। तो वो सेटिस्फाइड कैसे होगा, तुम उससे पूछो, उसके डेप्थ में जाओ उस क्वेश्चन के, ठीक है, और उससे आंसर निकलवाओ। आप बोल सकते हो कि आप मेरा एड्रेस आप ले लो, मेरा आधार कार्ड ले लो, क्योंकि भाई हम जेन्युइन बिजनेस कर रहे हैं, हम भेज सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सामने वाला क्या कर लेगा बताओ। ठीक है, तो एड्रेस भेज सकते हो, मेरा ये एड्रेस है, तो मिल लो आगे। और तुम्हें अगर ऑफिस देखना है, ठीक है, ऑफिस के लिए हमारा सेकंड नंबर है, ये मेरा नंबर तुमने दे दिया, बता दो सर इस नंबर से कॉल आएगा, और आप एक बार वीडियो वीडियो कॉल करके दिखा देना। ठीक है, ट्रस्ट कैसे बना सकते हो, बंदे को कोई भी डाउट है वो मतलब एकदम ऐसे क्लियर कर दो, उसको दोबारा वो डाउट ही ना है। और कोई वरुण कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो शिवम से? सर अभी तो कुछ नहीं। मतलब यही था हाँ। कि अगर बंदा फ्रॉड बोलता है। हाँ, और बाकी का तो थोड़ा शिवम ने समझाया, वो पॉइंट्स में कवर हो गया। ठीक है, तो सिंपल सा है कि उसका जो भी मान लो सामने वाला कोई पूछता है कि फ्रॉड नहीं है, जो भी नहीं है, बस कुल मिला के शिवम ने बताया कि भाई डेप्थ में जाओ। ठीक है, उस क्वेश्चन के उसको क्यों ऐसा लग रहा है, रीजन क्या है, और उसका फिर थोड़ा एक वैलिड रीजन दो, एक वैलिड ऑप्शन या मतलब एक आंसर दो। अब तुम बोल के तुम सोच के देखो, तुम बताओ कंपनी तुम देशों में काम कर रही है, बंदा तब भी बिलीव शायद ना करे। तुम बोलो तुम मेरा एड्रेस लो, तुम आओ, ठीक है, या तुम मेरा एड्रेस लो, ये मेरा आधार कार्ड है, ठीक है, ऑफिस हमारा जो है यहाँ पे नारायणा में, ठीक है, जो है न्यू दिल्ली में, ठीक है, और इसका ये एड्रेस मैं तुम्हें भेज देता हूँ, आप चेक कर लो, आप देख सकते हो, ठीक है, या मैं तुम्हें वीडियो कॉल कर लेता हूँ, जो फ्रॉड स्कैम करेगा वो वीडियो कॉल नहीं करेगा। तुम ये ऑप्शन मतलब चीजें यूज कर सकते सर हो। हम्म। सर तो पता है एक चीज और आ जाती है फ्रॉड वाले में। लोग कह देते हैं भाई मैंने एफएलपी में काम किया है, ये फ्रॉड है, ऐसा बोलते हैं कि भाई हम्म। मैंने तो काम किया है एफएलपी में या किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में। मुझसे भी लोग बोल रहे थे भाई मैं पहले अप्लाई कर चुका हूँ, इसमें फ्रॉड होता है। तो मैं उनसे पूछता हूँ यही चीज कि भाई तुमने अच्छा जिस कंपनी में काम किया था उसका एक बार
प्लान समझाओ मुझे। कैसे तुमको ये पता चला कि नहीं ये फ्रॉड है? या एफएलपी में काम करते थे तो प्रोसीजर बताओ कि क्या मतलब कैसे हुआ तुम्हारे साथ फ्रॉड, तुमने कैसे जाना? कुछ ना कुछ टर्म ऐसा निकल के आएगा जिसको तुम अपने सिचुएशन से रिलेट करके बता सकते हो कि भाई ये गलती तुमने की थी। जो बड़ी कंपनियां होती है ना, उन्हीं का क्या होता है, फेक पॉलिसी लोग कॉपी, मतलब पॉलिसीज को कॉपी करके एक फेक डॉक्यूमेंट बनाते हैं। हम्म। कौन सा बंदा तुमसे इंटरेक्ट हो रहा है उसको पहले जानो कि तुमको कैसे उससे बात करनी है, ठीक है? कि किसी प्लेटफॉर्म में से जुड़ रहे हो तो उससे ये बोलो कि कोई भी दूसरा बंदा आ सकता है तुमको इस कंपनी का नाम लेके, तो उस चीज की भी इसमें ट्रेनिंग होती है। तो उसको बताओ, उससे पूछो कि कैसे तुम्हारे साथ फ्रॉड हुआ है एफएलपी में। फिर अपनी सिचुएशन रिलेट करवाओ कि भाई तुमने ये गलती वहां पे की थी, अब मत करना। लोग जो होते हैं वो ऐसे ही आते हैं, तो उसको समझ में आएगा डिफरेंस। तो फिर वो बिलीव कर लेगा, अच्छा हाँ ये मुझसे गलती हुई थी, ये वाली बात। ठीक है, कुल मिला के देखो यही है, कोई भी अगर सामने वाला कोई डाउट करता है, ठीक है, पहली बार तुम थोड़ा एनालिसिस करा करो कि अगर तुम्हें कोई फर्स्ट टाइम कोई कॉल आता एनरोलमेंट के लिए, या मतलब इनविटेशन तुम्हारा कोई कर रहा होता, तुम्हारे क्या क्या डाउट होते, या तुम 249 देने जा रहे होते, या तुम्हें पता लगता कि देने हैं, तुम्हारे क्या क्या डाउट आ सकते थे, किस किस प्रकार से, किस किस तरीके से तुम्हारे डाउट्स आ सकते थे। और वही सेम चीजें उसको क्लियर करो कि उसके वो डाउट कैसे क्लियर हो। तुम अपना एक्सपीरियंस, अपनी स्टोरी टेलिंग, कुछ फैक्ट पे बातें कर सकते हो, कुछ वैलिड रीजन, कुछ वैलिड ऑप्शन, ठीक है, देख सकते हो उसको, जहां से उसको सामने वालों क्लियर कर दो अच्छे तरीके से। ठीक है। और गीता, आपका क्या था क्वेश्चन जो आप पूछना चाहते हो? अब देखो गीता ने भी अच्छा करा है, कहीं ना कहीं 10 इनरोलमेंट है ना गीता, तुम्हारी कितनी इनरोलमेंट है? सर मेरे एनरोलमेंट 9 है। एक पर्सन का एक्चुअली क्या मनी थी पहले मेरे पास, वो मेरा क्लासमेट रहा है, तो उसने बोला कि तू मेरे को ऐसा फ्री में करवा सकती है, तो मैंने उसको फ्री में करा दिया। ठीक है। अब देखो मैंने गीता को बोला नहीं था कि तुम्हें गीता इतनी करनी है जो भी है। गीता ने बोला सर शिवम अच्छा कर रहा है, ठीक है, शिवम अच्छा कर रहा है, उसने इतनी इनरोलमेंट कैसे निकालनी सर? मुझे तो ठीक है, मुझे तो अच्छा लग रहा है, प्राउड है मुझे, अच्छी बात है, मुझे लग रहा है अच्छा कर रहा है, ठीक है, लेकिन सर मुझे ये 2 इनरोलमेंट नहीं निकालनी, मुझे ज्यादा करना है। जब मेरी उससे बात हुई थी रात में, ठीक है, तो उसका कोई वो नहीं था, उसने कंपटीशन खुद से लगा लिया उससे कि भाई मुझे 10 तक तो पहुंचना ही है कैसे भी, ठीक है, 10 तक तो पहुंचना ही है कैसे भी। और वो वहां तक पहुंची भी। ठीक है, मतलब तुम एक पॉजिटिव कंपटीशन लगा सकते हो किसी भी पर्सन से, ठीक है, अपने जो भी किसी भी टारगेट के लिए। सर आपने जैसे कल रात को बोला था कि गीता कर सकते हो, कर ही सकते हो इजीली, तो मैंने सोचा कि कर सकते हैं, बट अब करना क्या है? तो मैंने बताया उसका ही रात को किया कि मैं ना पहले जिन जिन को पर्सन को मुझे टारगेट करना है, मैं जो कल तरन सर की क्लास हुई थी ना वो माइंड में ले ली थी कि आपको है ना लीड पे ऐसे नहीं देखना है कि लीड हाई क्वालिटी होगी, लीड कभी हाई क्वालिटी नहीं होगी। आप ये देखो कि वो पर्सन से बात करने के बाद वो पर्सन आपको हाई क्वालिटी लग रहा है। अगर वो पर्सन हाई क्वालिटी लग रहा है तो वो पर्सन आपके साथ होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने मेरे स्नैप से लीड्स निकाल ले, और मेरे मतलब मेरे पास हाथ में एनरोलमेंट कल थे थोड़े हॉट मार्केट के, बाकी आज कुछ भी नहीं था, और मेरा आज का नेट से फुल डे कितने पैक इनरोलमेंट था। आई थी आपने, और कैसे वहां पे अप्रोच करते हो? हॉट हॉट मार्केट पे, स्नैपचैट पे? स्नैपचैट पे, हाँ सर। वहां पे मैं क्या करती हूँ कि अभी मैंने मेरी आईडी बनाई, चलो, और आईडी रख दी प्राइवेट, बट मैं स्पॉटलाइट डाल देती हूँ पब्लिक, और अपनी स्टोरीज डाल देती हूँ पब्लिक। अब जो पोस्टर्स मेरे पास होते हैं वो बिना उनकी चैट ओपन किए, बिना पर्सन्स को देखे, सीधा सबको ऑल सिलेक्ट करके उनके चैट में सेंड कर देती हूँ, ग्रुप्स में सेंड कर देती हूँ। अब उसके नीचे लिख देती हूँ कि सेंड मैसेज ऑन दिस नंबर इफ यू आर इंटरेस्टेड इन पार्ट टाइम जॉब। अब जो इंटरेस्टेड होते हैं वो पर्सन मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर देते हैं। अब उससे मैं उनसे मैसेज पे बात करती हूँ कि हाय योर नेम, तो मुझे वो नेम से और उसके इंटरेक्शन से पता चल जाता है कि इस पर्सन के इंटेंशन क्या है। अगर वो पर्सन मुझे जेन्युइन लगता है तो ही मैं उसको कॉल करती हूँ। और उसमें से कुछ कुछ पर्सन ऐसा होते हैं कि मैम हम जब टाइम मिलेगा तब हम आपको कॉल करेंगे, और कुछ कुछ पता है जेन्युइनली। अभी एक पर्सन का मेरे पास मैसेज आया कि मैम कल मैं जेन्युइनली बिजी था बट आप मेरा आज एनरोलमेंट लोगे क्या, ऐसा करके। मैंने बोला कि अब आप नेक्स्ट सेशन के लिए हो सकते हो मे बी, बट फिर अगर आपको आज का देखना है तो आपको रिकॉर्डेड देखना पड़ेगा। ठीक। ठीक पर है। सर पता है 4 बजे तक कोई एनरोलमेंट ऐसे हाथ में नहीं थे। 4 बजे मैं बस में बैठी, मैंने कहा दिन निकल गया, अभी 7 बजने वाले हैं, अब कुछ करना पड़ेगा, अब ट्रैकिंग डाल दी है। मैं लिटरली वरुण का कॉल आया था मेरे पास, मैं उसका कॉल भी संभाल रही हूँ, मैं वरुण को बोल रही हूँ भाई आज मेरे 10% हो तो जाएंगे। मैंने वहां बैठ के सिर्फ 3 घंटे में निकाले, और बस में ट्रेवल करते करते। और भाई एक चीज, कॉमन चीज, सब लोग बस में इनरोलमेंट निकालते हो क्या? कुछ ऐसा कुछ है कि बस में इनरोलमेंट आ रही सबकी?
शिवम ने भी बोला सर मैं भी बस में जा रहा था, खटर खटर आवाज आ रही थी। गीता बोली मैं भी बस में थी। भाई ये क्या लॉजिक है, तुम भी लोग बस में जाया करो भाई। तुम्हारी इनरोलमेंट आएगी। ठीक है। हाँ फिर आगे बताओ, आगे मतलब कैसे करिए आपने फिर और आगे। सर फिर मैंने क्या किया कि मेरे बस में बैठी मैं, तो वहाँ पे मेरे पास था फोन 10% चार्ज। तो मैंने सोचा कि 10% चार्ज का मैं फुल फायदा उठा सकती हूँ, फोन स्विच ऑफ हो जाएगा कुछ नहीं, पहले तो काम कर ले। मैंने वहाँ ब्रॉडकास्ट बना लिया सबसे बेस्ट। जिन पर्सन को मेरे टारगेट थे ब्रॉडकास्ट बना लिया, उनको मेरा खुद का फेस का वीडियो बना लिया कि भाई आपने कराई थी सीट होल्ड, आपको पता है मैंने आपसे बात करी, मेरे पास थी सिर्फ 5 सीट्स, अब मैंने लवकुश सर से परमिशन लेके 15 सीट्स रखवाई है। अब देखो आप लोग उनमें से ऑलरेडी मेरे पास 12 सीट्स होल्ड है। अब आपका डिसीजन है, आप जितना जल्दी मुझे कॉल करोगे, जितना जल्दी अपनी सीट होल्डिंग कराओगे, जितना जल्दी अपना फॉर्म फिल करोगे, तो ही आपका सिलेक्शन हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। तो मैंने वहां पे वो पर्सन को पिंच कर दिया। अब मेरा फोन हो गया स्विच ऑफ। अब स्विच ऑफ हो गया तो मैं घर पे आई, घर पे आते ही मेरे को काफी जन के मैसेजेस थे, तो मैंने चार्ज करके फोन में देखा कि 5% अभी हो गया चार्ज। तो मैं इनको फटाफट जो मेरे को हाई टारगेट्स लग रहे उन्हीं को कॉल किया और उनसे मेरी बात हो गई, उनका एनरोलमेंट भी आ गया। फाइंड राइट पीपल, है ना। कभी कंफ्यूज हाँ। नहीं होना है, ठीक है। भाई एक काम करियो, फोन होगा मेरे पास दक्ष के पास में ठीक है। तो ऑलवेज फाइंड राइट पीपल, सारे नहीं करेंगे ठीक है। जिनमें विलिंगनेस हो करने की, ठीक है, उनके पीछे भागो, उनको वैल्यू दो। ठीक है, कि कैसे करना है। बाकी तुम्हारा कुछ क्वेश्चन भी था। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि शिवम आप पे ना, मतलब चलो ये सब आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बट जैसे कि आपने लास्ट टाइम 13 पीपल को रखा था, अब 13 पीपल का आपने फॉलो अप कैसे लिया? क्योंकि पता है मैंने मेरे पर्सन का भी फॉलो अप लिया और मैंने उनका वीडियो कॉल पे फॉलो अप किया, 7% का मेरा अच्छे से फॉलो अप हुआ है, कोई डाउट नहीं है। बट मुझे यही डाउट है कि उनका फॉलो अप अच्छा हुआ है कि नहीं हुआ है, तो आप मुझे फॉलो अप पे कुछ गाइडेंस दे सकते हो? मतलब डे 1 के बाद? हाँ, Day 1 के बाद। अच्छा। इस हाँ चीज में तो जी। मैं भी इतना ज्यादा अभी स्ट्रांग नहीं हूँ, मैं भी सर की गाइडेंस देता हूँ, बट फिर भी डे 1 के बाद हाँ। का सीन ही होता है ना। मेरे पिछले बार 13 के 13 डे 2 तक गए थे, तो उसका हाँ। उनसे पूछो कि भाई इसमें अभी तुमको, जैसे सर पूछते हैं कि बेस्ट पार्ट क्या लगा, वो बताएंगे तुमको बेस्ट पार्ट क्या लगा। ठीक है। उनसे भी पूछो अच्छा इसमें अब बताओ कि कितने कितने डाउट्स हैं तुम्हारे। डे 1 के बाद ही डाउट सेशन का वेट मत करना, फिर जितने भी डाउट्स आएंगे उनको, जो भी है डाउट्स जो तुमको लगता है नहीं मैं इनको क्लियर कर सकता हूँ, तो उनको क्लियर कर लो। बाकी उनको सीधा फॉरवर्ड कर दो कि भाई अब डाउट सेशन होगा, अभी मैं ये डाउट तुम्हारे क्लियर करने में लग जाऊंगी तो तुमको हो जाएगी कंफ्यूजन। अगला सेशन इसीलिए रखा गया है, जितने भी तुम्हारे साइकोलॉजिकल मेंटल जितने भी प्रकार के डाउट हैं सारे उसमें कवर होंगे। पहले उसको देखो, वो जैसे ही तुम्हारे कवर हो उसमें फिर भी कोई डाउट होता है कि जैसे तुमको लगता है नहीं ये चीज मुझे नहीं समझ में आई, नोट जी जी। करो उसको। कि मतलब मैंने ठीक क्या है। किया कि जी पहले तो अनमोल सर का वो देख लिया, यूट्यूब पे काफी चीज मिल जाती है, अनमोल सर का देख लिया कि वो कैसे Day 1 के बाद में पर्सन का फॉलो अप लेते हैं। एग्जैक्टली वही सुन लिया, स्क्रिप्टेड नहीं रहा, इमोशंस थोड़े डाल दिए, तो फिर एग्जैक्टली वो सुन लिया। उसके हम्म, बाद में मैंने सोचा कि चलो अब यही अप्लाई करना है। अब ये अप्लाई करने के लिए लोगों को मेरे पास कोड भी आ गए, अब कोड डायरेक्ट आते मैं उसको कॉल नहीं कर सकती। कोड के बाद में मैंने उनका देखा कि किन किन का कॉलर है, अब उसमें से 3 जन के मेरे पास सामने से कॉल आया कि मैम हमें ये बात करनी। अब मैंने उनका लिया वीडियो कॉल पे फॉलो अप। अब मुझे डर है कि फॉलो अप तो बहुत अच्छा गया है, बट होप सो कि कितने कन्वर्ट हम्म। हो। इस चीज को इस चीज की तो गारंटी नहीं ले सकते, क्योंकि मैं भी डे 2 तक के लिए डाउट सिस्टम और डे 2 के लिए अपना पूरा एफर्ट डाल देता हूँ। फिर जितने आते हैं उसमें हेडेक नहीं लेता, पहली चीज है ना, हेडेक नहीं लेना है। मैं तो यही बोलूंगा, हेडेक तो बिल्कुल लेना ही नहीं, जितने आ रहे हैं उनको संभालो। ठीक है, जो नहीं आए हैं उनको एक बार फिर से ट्राई करो कि आए, मतलब डे 2 में डाउट सिस्टम और डे 2 अटेंड करें। ठीक है। अब बहुत ज्यादा घुसना मुझको तो नहीं सही लगता, लेकिन ठीक है, ट्राई कर लिया। जितने आ रहे हैं उनको पहले फोकस करो, जो अटेंशन दे रहे हैं। ठीक है। कि मतलब ठीक है, हाई और जैसे डे 1 क्वालिटी हो गया उनका हमारी रिस्पॉन्स में कितना हाँ, आ रहा है। वही। अब जो नहीं करना चाह रहे हैं या थोड़ा सा डगमगा रहे हैं, उनके चक्कर में जो जो अटेंशन दे रहे हैं ना, उनकी फिर उनको वो भी फ्लेक्सिबल होने लगते हैं, उनकी फ्रिक्वेंसी थोड़ा डाउन होने लगती है। तो उनको वो जो नहीं कर रहे हैं उनके टच में भी रहना है, बट इनको पहले देखना है, इनकी सारी चीज क्लियर करनी है, ताकि ये लोग एटलीस्ट अटेंड कर लें। ना फिर वही होगा कि ना उधर के रह जाएंगे ना इधर के रह जाएंगे। अच्छा। ए सही है। तरीके तो से। हम्म,
हाँ सर, मेरा एक और हाँ डाउट था हाँ। कि आप है ना कोल्ड मार्केट पे कैसे अप्रोच करते हो? जैसे कि आपके पर्सन 23 है, बहुत अच्छी बात है, बट मोस्टली हॉट और वार्म मार्केट होगा, अच्छा है, बट कुछ एक दो भी हो सकते हैं कि जो कोल्ड मार्केट हो। हाँ कोल्ड मार्केट काफी है, वो मैं इसी तरह करता हूँ भाई, करना हो तो बताओ, नहीं तो फिर बहुत मेरे पीछे ना अभी दो रिक्रूटमेंट करवाना है या उनको मतलब प्रोसीड करवाना है, तो उनको हम्म। लगता है कि नहीं भाई पर्सन थोड़ा बिजी है, तो थोड़ा हाँ। जल्दी करना पड़ेगा, तो उनको टाइम नहीं मिलता। मेन चीज है ना कि सांस लेने का मौका मत दो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। घसीट लो तेजी से, कि बस हाथ पकड़ा बस घसीट लो, यार करना है तो बताओ कि जल्दी, टाइम नहीं है मेरे पास। तो उनको थोड़ा सा अर्जेंसी लगेगी, और एक ऑफिशियल पर्सनैलिटी तुम्हारी सामने रिप्रेजेंट होगी कि नहीं भाई सच में बिजी है आदमी, ठीक है। अब हम कहेंगे गॉट नहीं इट। भाई ठीक है 10 मिनट में तुम आराम से सोच के बताओ, तो फिर वो समझ जाता है कि नहीं इनफॉर्मल है ये, ठीक है, फिर ऐसे ही है। अगर टाइम है तो फिर आगे और टाइम आएगा, तो ये वाली चीज होती है। गॉट इट। मुझे पता है, पहले ही मार्केट का डाउट रहता था कि मेरे कोल्ड मार्केट से क्यों नहीं आ रहे, बट कोल्ड मार्केट को अगर हम कोल्ड मार्केट की तरह जज ही ना करें, तो हमें वो मतलब ऐसा देखे कि ये पर्सन हमारा हॉट ही है, हमारा नो नहीं है, तो वो हमारे साथ 249 के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। बस हाँ, 699 के लिए वहां पे थोड़ा हो सकता है, 699 के लिए, बट 249 के लिए अरे मुझे नहीं तो लगता। उसके लिए सर है ना, उनका मैं भी साथ लेता हूँ उस चीज में, ठीक है। अभी उसके लिए हाँ। सर है, वो वाला थोड़ा सेक्शन अभी किनारे कर दो, आज डे 1 की बात हो रही है ना, वो डे 1 में ही रहते। ठीक है। हाँ। ठीक है। देख रहे हो भाई, हर चीज का सस्पेंस होता है। ठीक है, ऐसे सस्पेंस बना के रखता है वो जब इनरोलमेंट कराता है। ठीक है। वो देखता नहीं भाई कौन पर्सन कौन क्या है। ठीक है। तो देखो, कुल मिला के इन द एंड इस चीज के लिए देखो कंक्लूजन यही है। सबका देखो कराने का वे अलग अलग होगा। ठीक है, सबका अलग अलग होता ही है। ठीक है। आपको जहां से रिजल्ट आ सकता है आप वो चीज करो। ठीक है। आपको इन दोनों से जो भी चीज सीखने को मिली, जो चीज तुम्हें लगा कि हाँ ये चीज शायद मैंने लेक करी है, मैं नहीं करती हूँ, नहीं करता, तो उस चीज को बस इम्प्लीमेंट करो। ठीक है। करने वाला कुछ खास नहीं कर रहा होता है, बस तुम उस चीज को कर नहीं रहे होते हो। ठीक है। करने वाला बस उसके लिए बोलते हैं इशारे काफी होता है, एक चिंगारी काफी होती है पूरी, मतलब पूरा घर जलाने के लिए। ठीक है। पूरी आबादी जलाने के लिए। ठीक है, उस एरिया को। तो ऐसे ही जो बंदा करना चाहता है ना, उसके अंदर आग लगी होती है भाई। कहीं ना कहीं से कोई भी पॉइंट मुझे मिल रहा है, ठीक है, कुछ भी सीखने को मैं करके रहूंगा, मुझे करना है, बस बात खत्म। ठीक है। और उसकी खुद से लड़ाई होती है, वो कभी किसी से जेलसी नहीं रखता। ठीक है। वो कभी किसी से जेलसी नहीं रखता, उसको बस करना है तो बस करना है। ठीक है। और भाई मैंने बोला था शिवम को कि भाई तू इस बार ठीक है आ गया, अगली बार आएगा। बताया तो नहीं था उसने कि मैं अगली बार आऊंगा करके, बट उससे डबल ही पहुंच गया भाई, उससे ज्यादा ही पहुंच गया। ठीक है। तो फिर से दोबारा आना, ये थोड़ी सी एक होता है कि हाँ एक एक बार इंसान आ गया दोबारा फिर आना। अब देखते 2 लोग हुए हैं, अब की बार बढ़े। ठीक है, 2 लोग हुए हैं, अब देखते हैं कि 2 ये रहेंगे या फिर कौन इनको रिप्लेस करेगा, या फिर और कौन आएगा। ठीक है। इस मीटिंग में से। ठीक है, तो इंसेंटिव ये ऑन रहेगा, मुझे लगता है मजा आ रहा है इस चीज को करने में। ठीक है। और आपको दोनों का आपका रिवॉर्ड भी मिलेगा। ठीक है, उस रिवॉर्ड से और भी इनरोलमेंट करा सकते हो। ठीक है। तो भाई गाइस सभी के लिए मैसेज यही है कि जो भी आपके बेसिक्स हैं, डेली वाइज अगर तुम फॉलो कर रहे हो, तुम सारी ट्रेनिंग का पार्ट बनते हो, सीखते हो। ठीक है। तुम अगर कोई मीटिंग मिस करते हो, तुम्हारा माइंडसेट लूज हो जाएगा। माइंडसेट इज एवरीथिंग। जो ये दोनों हैं, जो मैं देखता हूँ मोस्टली मीटिंग सारी अटेंड करते हैं। ठीक है। अगर तुम कोई मीटिंग मिस करोगे, तो फिर तुम्हारा माइंड वहाँ पे लूज हो जाएगा, तुम्हारा माइंड वीक हो जाएगा। ठीक है। माइंडसेट ही इंप्रूव करना होता है, और माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करना होता है अपने माइंड को, और माइंडसेट स्ट्रॉन्ग होता है मीटिंग से ही, ट्रेनिंग से ही, जब आप डेली ट्रेनिंग देख रहे होते हो। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, इस मीटिंग में इंक्लूडेड मी 12 लोग हैं। ठीक है। 12 में से 12 लोगों ने कल 10 बजे जो मीटिंग थी, सबने नहीं देखी होगी। सबने नहीं देखी होगी जो तरंग सर की थी। उनकी देखो शॉर्ट एंड क्रिस्प रहती है मीटिंग, बहुत ही पॉइंट चीजें बताते हैं वो। ठीक है। और समथिंग 40 मिनट की थी। मैंने देखी, मैंने पॉइंट्स लिखा, जैसे गीता ने बताया था कि लीड्स कभी क्वालिटी नहीं होती। ठीक है। वो हमें बात करके पता लगता है कि ये क्वालिटी पर्सन है नहीं है, उसको फाइंड करना होता है। ठीक है। तुम सोचते हो मेरे पास लीड, इनके पास कुछ अलग ही लीड सोर्स होगा, ऐसा नहीं है भाई। ठीक है। ये लगते हैं, जैसे कि मैंने इनको देखा इनके एक्शंस की, भाई ये लगते हैं किसी चीज में, तो इनका मोटिव होता है कि भाई इससे मुझे निकालना है, कुछ भी करके कैसे भी करनी है। ठीक है। तुम कंफ्यूज होते हो, तुम परेशान होते हो कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, मेरी क्यों नहीं हो रही। तुम बहुत सारी चीजें ट्राई करते हो, 2 चीज पकड़ो। अब शिवम ने हॉट वॉर्म मार्केट पकड़ा, ठीक है, हॉट मार्केट पकड़ा, प्लस कोल्ड पर भी करा। वहां से भी कुछ इन्वॉल्वमेंट आई, वहां से भी कुछ हुआ, बट ज्यादा काम करा एक्स्ट्रा। 10-20 कॉलिंग करने से गाइस देखो कुछ होता नहीं है खास। ठीक है।
10-20 कॉलिंग करने से एक्स्ट्रा। हाँ, जब आप स्किल्ड हो जाओगे तो आप 10-15 भी कॉलिंग कर लोगे, मैं 10-15 करता हूँ, इनरोलमेंट आ जाती है मेरी तो। ठीक है, तो वो आपके स्किल्स पे डिपेंड करेगा, धीरे धीरे आप वो कर लोगे। ठीक है, शायद मैं और अपनी मेहनत बढ़ा दूं, शायद मैं 10-10 इनरोलमेंट खुद निकाल सकता हूँ दिन में। ठीक है, बट मुझे तुम दोनों से मुझे मोटिवेशन मिला है। ठीक है, मैं अपनी इनरोलमेंट बढ़ाऊंगा। ठीक है, अगले फनल में, ठीक है, मेरे इनरोलमेंट स्क्रीनशॉट होंगे, और कोशिश करूंगा मैं भी इंसेंटिव क्वालिफाई करूँ। ठीक है, अब कौन कौन क्वालिफाई कर सकता है, ठीक है, वो आज ही सोच लो। ठीक है, नेक्स्ट डे वन कब है? 22 को। ठीक है, आई थिंक 22 को है ना, हाँ 22 को ही है। ठीक है, 22 को है, 18, 19, 19, 20, 21, 22, 22 तारीख को हमारा नेक्स्ट डे वन है। ठीक है, अब देखते हैं भाई, वही मतलब जो मैंने आपको पॉइंट बताया कि कौन इनको रिप्लेस करता है, या फिर और कौन एक्स्ट्रा आता है। ठीक है, तो भाई अगर ये जो फाइनल बचे होंगे, ठीक है, इनको सही से ले लोगे, ठीक है, तो काम हो जाएगा। जो चीज़ आपने सोची थी, जो नहीं भी सोची थी, वो भी हो जाएंगी। ठीक है, अब मेन पॉइंट पे आते हैं, इन द एंड की जो भी डे वन में तुम्हारे लोग थे, खूब सारे ने, सभी ने अपने फॉलोअप्स ले लिए होंगे, नहीं लिए हैं ले लेना आज अगर पॉसिबल हो। ठीक है, और कभी ये मत सोचा करो कि यार सामने वाला कंफर्टेबल होगा नहीं होगा। ठीक है, बहुत रात हो चुकी है भाई, ट्राई करा करो। ठीक है, ट्राई करा करो। तो मैं एक चीज बताऊं, चलो बताता हूँ। एक पर्सन है इस ऑफिस में, ठीक है, और वो अपनी एड चलाता है। ठीक है, और एड में उसने पूरी सीसी वो एड से करता है। उसको एड समझ में आ गया, कुछ भी नहीं आता था, अनस्किल्ड है। ठीक है, कोई डिग्री क्वालिफिकेशन कुछ भी नहीं है। ऐड पकड़ लिया, लैपटॉप पकड़ के बैठा रहता है, मीटिंग्स करता है और ऐड देखता है, बस दो काम है उसके, मीटिंग्स करता है और ऐड चलाता है, लीड्स पे कॉल करता है। ठीक है, तो वो बंदा, उसने मतलब उसका फॉर्म फिल हुआ, वो ऐड चलाता है। ठीक है, उसका फॉर्म हुआ समथिंग, फॉर्म फिल हुआ था 1 बजे रात में। ठीक है, एक पर्सन का, और नोटिफिकेशन आ ही जाता है। ठीक है, या उसने ऐड में देखा अपडेट की, अभी एक जस्ट अभी मैंने ऐड लगाया था 1 घंटे पहले, भी एक लोगों ने फॉर्म फिल करा है, उसने कॉल घुमा दिया उस टाइम। ठीक है, उसने कॉल घुमा दिया, एक लड़की थी वो। ठीक है, और उसने कॉल उठाया, उसने अच्छे इन्विटेशन करा, उसने रीजन भी बताया कि इतने टाइम कॉल करने का मेरा कोई खास मोटिव नहीं है, बट मेरा काम 24 आवर्स रहता है वैसे। ठीक है, तो मुझे लगा कि चलो शायद एक बार चेक कर लेते हैं। तो अभी आपने जस्ट रिसेंटली फिल ही किया था, फॉर्म अप्लाई किया था, तो मुझे लगा कि अभी आप जस्ट लाइक अभी मतलब हो गए, अभी अवेलेबल हो गए। तो उसने कॉल कर लिया। ठीक है, और इनविटेशन किया, उसका 2 CC भी करा दिया, हो गया, और आगे सुपरवाइजर है उसके फ्रंट। तो भाई इस चीज को सोच के चलो, कभी ना जो चीजें हैं ना, बैरियर हम बनाते हैं। हम सोचते हैं कि यार 4 इनरोलमेंट नहीं आ सकती, 5 लोग नहीं बैठ सकते, 10 नहीं बैठ सकते, करने को बैठ सकते हैं। तुम सोच लो, तुम बैठा सकते हो। इन्होंने सोचा कि मुझे बिठाना ही है, बिठा दिया। मैं सोच लूं मैं खुद बिठा बिठा सकता हूँ भाई। ठीक है, मैं सोचूं मैं खुद बिठा सकता हूँ, बट उसके लिए मेरे एक्शंस डिपेंड करेंगे। मैंने सभी के सामने बोला है, मैं भी मैक्सिमम पर्सन बैठाऊंगा। ठीक है, इनरोलमेंट करके। ठीक है, वैसे तो मेरे 2 3 4 तो रहते रहते हैं, बट कन्वर्जन थोड़ा ठीक है, तो उससे मेरा काम हो जाता है। ठीक है, तो भाई जो तुम्हारे डे 1 में बैठे हैं सभी के, ठीक है, जिनके जीरो हैं, लर्न लर्न करो, सीखो कैसे चीज़ें मुझे करनी है। ठीक है, और अगले फनल के लिए प्रिपेयर करो, और सभी के फॉलोअप्स कर लेना। ठीक है, जिनके बच जाएं वो कल कर लेना। फिर मेरा मोटिव था इन द एंड कि आपको फिर थोड़ा क्लोजिंग सिखाऊं कि भाई 6 9 9 8 कैसे क्लोजिंग करते हैं। सारे रेडी हो सीखने के लिए, बढ़िया से? क्योंकि देखो, तुम्हारे डे 1 में भाई 20 बंदे बैठ रहे हैं, फिर एक टाइम पे वो भी मैटर नहीं करता, अगर एक क्लोजिंग नहीं हुई या एक भी बिलिंग नहीं है, कोई मैटर नहीं करता। समझे पॉइंट? तुम्हारे 20 लोग भी बैठे हैं, अगर एक बिलिंग भी नहीं आई तो फिर समझ लो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तुमने एक चीज सीख ली कि हाँ इनरोलमेंट कैसे आती है, बट उस इनरोलमेंट को, उस 249 को 6 9 9 में कैसे बदलना है, यानी कैसे क्लोजिंग करनी है। तो सिंपल सा देखो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे मैं करता हूँ क्लोजिंग 6 9 9 की, 7,000 की। ठीक है, मैं पहले एडिफिकेशन कराता था अनमोल सर की। ठीक है, एएस के लिए भी आज नहीं, अब नहीं कराता मैं, सारे क्लोजिंग मैं खुद करता हूँ। हाँ, कोई बंदा बहुत ही पुराना है, ठीक है, और बहुत ही थोड़ा अजीब टाइप से मतलब कर ही नहीं रहा, तो फिर उसको मैं बड़े से एडिफाई करके फिर कराता हूँ अनमोल सर से, बाकी सारी क्लोजिंग्स मैं करता हूँ। अब जो प्रोसेस है सभी के पास पता होगा, ट्रेनिंग फनल क्या होता है। डे 1 दिखाया, अच्छे से डाउट सेशन के लिए मैंने उसको हाइप करी, वैल्यू बनाई, उस होस्ट के बारे में बताया, उनके टाइम वैल्यू के बारे में बताया, उस मीटिंग में क्या होने वाला है, तुम्हें उससे क्या मिलेगा, वो मैंने बताया, कि तुम्हारे भाई सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और तुम्हारे डाउट नहीं है ना, और कल को जो आएंगे वो ऑलरेडी क्लियर हो जाएंगे उस डाउट सेशन में। तो मेक श्योर कैसे भी मिस मत करना उस डाउट सेशन को, और डायरी पेन होना जरूरी है। ठीक है, और कैमरा होना जरूरी है। ये करा के
ठीक है। सिंपल सा मैं उसको फॉरवर्ड करता हूँ, आगे जो भी टास्क दिखाने हैं डे 1 डे 2, मतलब सॉरी वीडियोस वगैरह दिखाने होते हैं हमें, और ज्वाइनिंग करानी होती है, वो मैं उसकी करा देता हूँ। डाउट सेशन से पहले पहले मैं कोशिश करता हूँ कराने की, और करा ही देता हूँ। ठीक है, समझे? आपने इस चीज को करना है कि आपने डाउट सेशन से पहले पहले ज्वाइनिंग करानी है, डाउट सेशन के अच्छे अच्छे से आपने हाइप करनी है, वैल्यू क्रिएट करनी है। ठीक है, उसके बाद में दिखा दिया अपना डाउट सेशन, और इतना कुछ मैं शायद क्लियर कर देता हूँ डाउट सेशन में, तो शायद मुझे लगता है डाउट नहीं रहते, डाउट सामने वाले के नहीं बचते। अगर तुमने उसको बैठाया है सही से, अगर वो अपना ओपन माइंड लेकर बैठा है, सपोज अगर आप इस मीटिंग में हो, आपका ओपन माइंड नहीं है, अभी इस मीटिंग में कितने लोग थे, आधे गायब हो गए, हो सकता है किसी का जेन्युइन रीजन हो, ठीक है, कि हाँ नेटवर्क इशू हो या बैटरी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, एनीथिंग। ठीक है, बट तभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि उनका भी भला हो जाए। ठीक है, तो कुल मिला के आपने जो है, फिर मैं फॉरवर्ड करता हूँ उसको। डे 1 उसका हो गया, डाउट सेशन हो गया। ठीक है, फिर थोड़ी सी बात करता हूँ डे 2 से पहले। ठीक है, और मैं डे 1 के बाद से ही उसको 2cc वाला माइंडसेट देना स्टार्ट कर देता हूँ। अब ये कैसे देते हैं, ये सिंपल सी है कि उसको बताओ, वो उसने डे 1 देखा ही है, 2cc उसको पता चला है कि हाँ 40,000 का कुछ टर्नओवर होता है। मैं थोड़ा क्लियर करता हूँ, देखो भाई तुम्हें 40,000 नहीं देने, ठीक है, एक प्रोडक्ट का टर्नओवर होता है जो कि तुम्हें अपने पर्सनल यूज के लिए तुम प्रोडक्ट्स वो यूज कर सकते हो, या तुम सामने वाले को या कहीं भी रिटेल करके भी वो चीज कर सकते हो। ठीक है, तो वो तो सिंपल है, उसकी टेंशन मत लो, उसकी टेंशन मत लो, वो इजीली हो जाएगा। उसकी टेंशन मत लो, उसको मतलब कंफर्टेबल फील थोड़ा सा फील करा देता हूँ। उसकी टेंशन मत लो, मैं उसका जो टर्नओवर है वो बहुत ही ईजी है, हो जाएगा। कल तुम डाउट सेशन अटेंड करो, मतलब डे 1 से मैंने थोड़ा सा उसको डे 2 के मतलब 2cc के लिए पिच करा, या मैंने थोड़ा माइंडसेट दिया। और मैं एक चीज बोल देता हूँ कि भाई देखो, आप जिस प्रोफेशन में हो ना, वो एक बिजनेस प्रोफेशन है। ठीक है, हम कोई जॉब वाले उसमें नहीं है। ठीक है, कि हाँ एक तुम्हारी फिक्स इनकम है यहाँ पे, तुम जिस तरीके से काम करोगे उस तरीके से तुम्हारी इनकम तुम खुद डिसाइड कर सकते हो। बट हाँ, इतना है कि अगर तुम पार्ट टाइम में भी करोगे तो 15-20 हज़ार तुम नॉर्मली कमाने लग जाओगे। और हर किसी का मोटिव होता है, 15-20 हज़ार के लिए इंसान आता है। ठीक है, तुम 50 हज़ार मत बताओ, तुम उसको ये बताओ जिस मोटिव के लिए इंसान आता है, 10-15-20 हज़ार के लिए आता है, ज्यादा नहीं आता वो। ठीक है, स्टार्टिंग में सबका मोटिव यही होता है ना प्रियांशु? ठीक है, सब लोग। तो इस तरीके से आपने सामने वाले को थोड़ा सा माइंड से देना है, 2cc के लिए क्यों करना है, थोड़ा सा डराओ, फिर बताओ कि डाउट सेशन है, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, बट वो रिकॉर्डेड पॉसिबल नहीं है, तो लाइव ही देखना, जिसका बहुत रेयर इशू है उसको दिखा दो कि चलो ठीक है मैं ट्राई करूंगा, शायद तुम्हें रिकॉर्डेड मिलता है। ओके, ठीक है, इतना क्लियर है। अब मैंने दिखा दिया उसको डाउट सेशन भी, डे 2 भी। कोड के लिए बढ़िया से उसको हाइप कर देता हूँ कि कोड आएगा तभी चांसेस होंगे तुम आगे सेलेक्ट हो पाओ, अदरवाइज पॉसिबिलिटीज देखो फिर नहीं होगी। मैं उसको ऐसे ही बोलता हूँ सेम, बहुत ही अच्छे वे में उसको, ताकि उसका दिमाग खुल जाए जो मैं बता रहा हूँ उसको कोड के लिए। ठीक है, तो मैंने उसको बताया कोड के लिए, वो कोड मुझे भेजता है, दैट इज KASH। अब मैं उसको बोलता हूँ भाई पता है काश इसका मतलब क्या है, KSH का काश। कुछ मतलब इस मीटिंग में बहुत सारे लोग थे। ठीक है, उसमें से कुछ लोग वो भी थे जिन्होंने स्टार्ट नहीं कर पाया, और वो देखते हैं कि अरे इस बंदे ने मेरे साथ मीटिंग अटेंड करी थी, आज वो मैनेजर है। फिर वो सोचता है काश मैंने स्टार्ट कर लिया होता है। ठीक है, तो हर चीज का एक लॉजिक होता है। तो काश जो है ना कोड भाई, इसका यही लॉजिक है। थैंक यू जो कोड है ना, उसका भी लॉजिक है। आपने अगर वो सेशन समझ के आए हो तो कोड है। आप कोड बताते हो कि डाउट सेशन में कोड बताया जाएगा, थैंक यू मतलब एक कोड बताया जाएगा। ठीक है, और सबके पास आता है, जिसके पास आता है उसके पर्सन ने अच्छे से सेशन को देखा है, नहीं देखा है उसने तो कोड उसको भेजेगा नहीं। ठीक है, कोड इसी के लिए काम आता है। ठीक है, क्लियर? तो उसने डे 2 के बाद मुझे भेज दिया कोड। अब मैं कैसे बात करता हूँ देखो, सिंपल सा मैं लाइक मैं क्लोजिंग स्टार्ट करता हूँ कि हाय राहुल, या लाइक हाय शिवम, आपने देख लिया डे 2? सामने वाला बोलता है ये सर देख लिया। अच्छा, तो सबसे बेस्ट मतलब सारी चीज छोड़ो, साइड करो, हर चीज साइड कर मतलब रखो, मीटिंग वीटिंग जो भी है। ठीक है, मीटिंग वीटिंग साइड रखो, तुम ये चीज बताओ तुम्हें काम समझ में आया, एग्जैक्टली काम कैसे करना है, पैसे कैसे आते हैं, इनकम वगैरह कैसे होती है, तुम्हें ये क्लियर हुआ? तुम हर चीज साइड रख दो। मैं सिंपल सा कॉल उठाते ही बोलता हूँ हाय, आपने कोड देख मतलब सेशन देख लिया? पहले तो बात तो भाई बहुत अच्छी बात, तुमने कोड मुझे सही से भेजा, राइट, तुमने कोड भेजा। ठीक है, और बहुत से लोगों ने नहीं भेज पाया, तुम अब 99% तक पहुंचोगे, तुम्हारा सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, 99% पॉसिबिलिटीज है, बट 1% तब भी नहीं है, वो अभी इस कॉल के एंड में पता लग जाएगा। ठीक है, 1% वाली पॉसिबिलिटीज। ठीक है, तो सर चीज साइड रखो, तुम ये बताओ तुम्हें सबसे मतलब सब चीज तुम्हें क्लियर हुई, ओनली दो चीज, तुम्हें काम क्लियर हुआ, तुम्हें कैसे पैसे आते हैं, कैसे इनकम होती है, तुम्हें चीज क्लियर हुई? बंदा अगर बोले नहीं सर, अब उसको वो क्लियर करो भाई। ठीक है, तभी फिर डे 2 क्लोजिंग में आगे बढ़ो, 6,999। ठीक है,
थोड़ा सा डेप्थ में नहीं, कि देखो सिंपल सा है भाई, काम हमारा एग्जैक्टली ये है, मैं आपको डाटा प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे और मेरे फेसबुक पे बहुत सारे लोग फॉर्म फिल करते हैं आप ही की तरह पोटेंशियल, जो स्टार्ट करना चाहते हैं, बस उन्हें गाइडेंस करने के लिए हमें उन्हें डिटेल्स शेयर करनी है, उनको मैं क्लियर करना है, बस ये हमारा काम होगा। तो अच्छा बताओ शिवम, अगर मैं तुम्हें 20 लोगों का डाटा भेज दूं, तो 20 में से कितने लोग होंगे भाई जो अपना 249 से रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेंगे? 249 से रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेंगे, बताओ। तो बंदा बोलेगा इतने इतने इतने, ऐसे करके वो बता देगा कि हाँ इतने लोग कर लेंगे। मतलब रियली बोलते हैं 7-8 लोग कर लेंगे, मैं बोलता हूँ भाई 5 तो कर ही लेंगे। फिर मैं बोलता हूँ भाई 5 छोड़ो तुम, 2 तो कर ही लेंगे। हाँ सर बिल्कुल 2 तो कर ही लेंगे। अब अगर 2 लोगों ने 249 से रजिस्ट्रेशन करा, तो कितना अमाउंट हुआ? बंदा बोलेगा 500 रुपीज, ठीक है, उससे पूछो, उससे आंसर लो, आपने बताओ 500 रुपये, उससे पूछो भाई कि 249, ठीक है, तीनों भेज देना। हाँ ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, तो फिर मैं उसको काम के लिए करता हूँ कि देखो तुम्हारे पास डाटा आएगा लोगों का, उस डाटा पे तुम जब काम करोगे, ठीक है, तो तुम्हारी एटलीस्ट 2 एनरोलमेंट तो आ ही जाएंगे। और भाई मेरी टीम में तो ऐसे लोग हैं जो 5-5, 6-6, 7-7, अब तो एग्जाम्पल है 10-10 एनरोलमेंट भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अब मैंने खुद निकाली है, तुम बोल सकते हो, बट मैं कहता हूँ तुम 10 छोड़ो, 2 तो हो ही जाएंगी, क्योंकि स्टार्टिंग में तुम फ्रेशर होगे, गलतियां करोगे, ठीक है। तो क्योंकि स्किल्स एक ऐसा पार्ट होता है, तुम सीखोगे टाइम लगेगा। मतलब मैं, मेरी क्लोजिंग समथिंग जाती है तो 10, 12, 15 मिनट जाती है, तो इतनी तो जानी चाहिए, ठीक है। अगर सब कुछ क्लियर है उसको सारी चीजें, तो मैक्सिमम 8, ठीक है, 8 मिनट की, 10 मिनट की मैक्स टू मैक्स, ठीक है। फिर उसके बाद मैं उसको क्लियर करता हूँ। अगर 249, मतलब 500 रुपये एक दिन में हो, पूरे महीने में 30 दिन होते हैं भाई, पूरे महीने में 30 दिन होते हैं। मैंने मीटिंग कर रखी है, टोकन मीटिंग मैंने डाल रखी है, ठीक है, उसमें तुम अगर सीखना चाहते हो मैंने बहुत अच्छे तरीके से उसमें भी बताया। समझ में आ रहा है सभी को? अगर कुछ भी समझ ना आए तो पूछ लेना, रेजन करके लास्ट में पॉइंट लिख लेना, भले ही जो तुम्हें समझ में ना आए, ठीक है, इन द एंड, ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ। फिर मैं उसको बताता हूँ कि भाई हाँ कैलकुलेशन, मैं उसको बोलता हूँ थोड़ी कैलकुलेशन है, ध्यान से समझना, और आंसर मुझे तुमसे चाहिए, ठीक है, आंसर मुझे तुमसे चाहिए, ठीक है। तो उसको मैं बोलता हूँ कि अगर 249 से 2 लोग इनरोलमेंट कर ले रहे हैं तो 500 रुपये हुए, कितने हुए? 500 रुपये हुए, ठीक है। अगर 500 रुपीज एक दिन में हुए, तो 30 दिन में कितने हो गए? तो बोलेगा सर 5 × 3, 15,000, 15,000। यस एग्जैक्टली, मुझे लगता है आपकी मैथ स्ट्रॉन्ग है, मतलब थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दिया, ठीक है। तो 15,000 ये तो हो गई भाई हमारी डेली बेसिस की इनकम। अच्छा ये अमाउंट पहले ज़्यादा था अचीवर्स क्लब कम्युनिटी में फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बट राइट नाउ अब ये देखो अपने पास ही रहता है, ठीक है, अब ये अपने पास ही रहता है। तो ये 15-20 हज़ार तुम खाली इन्रोलमेंट से कमा लोगे। अब जो हमारी एक्चुअल इनकम है, वो कैसे आती है फॉरएवर से, उसके लिए आपको पता होगा, जब हमारे साथ कोई भी पर्सन अपना 249 से रजिस्ट्रेशन, सॉरी 699 से, सॉरी, हाँ 2CC करके काम शुरू करता है, तो कंपनी के मार्केटिंग प्लान के अकॉर्डिंग हमें एक पर्सन से 7,000 रुपीज आते हैं, ठीक है। तो कंपनी के मार्केटिंग प्लान के अकॉर्डिंग हमें 7,000 आते हैं। मैं कहता हूँ तुम्हारे लोग 2 लोग डेली इनरोल हो रहे थे, 30 दिन होते हैं, 60 लोग हुए, 60 में से 30 लोग पूरी ट्रेनिंग देखेंगे, 30 में से आधे 15 बचे, 15 लोग जिनको काम सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। और 15 में से भी आधे लोग, 7-8 लोग वो इंटरेस्टेड होंगे काम शुरू करने के लिए। तो मैं कहता हूँ 5 लोग भी अगर साथ, मतलब वो लोग अरेंज कर लेंगे, 7 से 8 लोग, तो तुम्हारे साथ 5 लोग तो आराम से अपना 2CC कंप्लीट करके बिजनेस शुरू कर ही लेंगे, इट इज माई श्योरिटी। अगर 5 लोगों ने किया, एक पर्सन से 7,000 आ रहे हैं, ठीक है, तो 5% से कितना हुआ? 7 × 5, 35,000, प्लस 15,000 इन्वॉल्वमेंट वाला, सब टोटल अमाउंट 50,000। अगर सिंपल सी कैलकुलेशन है भाई, अगर पर्सन 7,000 की क्लोजिंग कर रहा है, तो उसको 40-50 हज़ार का पे आउट बनवा दो वर्चुअली, ठीक है, 40-50 हज़ार का पे आउट बनवा दो। फिर उसको बताओ देखो इतनी तो पॉसिबिलिटीज देखो, शायद तुम इतना ना कर पाओ क्योंकि कॉलेज में तुम स्टूडेंट हो, ठीक है, या होते हैं तो बहुत सारे में काम होते हैं, मतलब जो एक्चुअल रियलिटी होती है एक प्रोफेशन पे एक बंदे की, वो बताओ कि तुम जॉब जाते हो तो उसमें वहाँ भी टाइम देना है,
कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, कॉलेज जाते हो, असाइनमेंट भी देने हैं, घर में शादी फंक्शन रहते हैं, हर चीज़ को अगर हम काउंट करके चलें, तो मैं अगर तुम्हें बता दूं, तो भाई 50,000 का हाफ मान लो। 50 मतलब दैट इज द पोटेंशियल, आप इतना कमा सकते हो। बट इसका हाफ मान लो, 25%, मतलब 25, मतलब 20 से 25,000 तुम पहले ही महीने से कमाना शुरू कर दोगे। इट इज माई श्योरिटी, इट इज माई श्योरिटी। अब बंदे को थोड़ा क्लियर हो गया। ठीक है, अब उसको बताओ भाई, अब तुम मुझे बताओ काम कितने समय शुरू करा? 7,000 से। कितना कमाने लग गए हम? 20 से 25,000। तुम मुझे बताओ ऐसा कौन सा बिजनेस है भाई, तो जो 6-7 हजार 7-8 हजार लगा के तुम 20 से 25,000 कमाने लग जाओ? रियलिटी है, पूछो। ऐसा कौन सा बिजनेस है भाई? रियल में कोई बिजनेस नहीं है। तो मैं बोलता हूँ कि देखो भाई, मेरा एक फैमिली बिजनेस है, मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस है इस चीज़ के बारे में। तो उस बिजनेस का थोड़ा ऐसा होता है कि अगर तुम्हें बिजनेस से 1,000 कमाने हैं, तो पहले लाख लगाने पड़ेंगे। अगर लाख कमाने तो करोड़ लगाने पड़ेंगे, सिंपल। ठीक है, समझ में आया? इस तरीके से मैं सामने वाले पर्सन को बोलता हूँ। तो देखो, पहली बात तो जो 7,000 है ना, जो 7,000 है, वो आपको किसी के बैंक अकाउंट में नहीं भेजने, उसके लिए मैं उसको एकदम क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, फ्री फील करा देता हूँ। ठीक है, उसको मैं फ्री फील करा देता हूँ कि भाई ये तुम्हें 7,000 किसी के पर्सनल बैंक अकाउंट में नहीं भेजने। ठीक है, ये कंपनी का एक ऑफिशियली वॉलेट होता है। ठीक है, कंपनी का ऑफिशियली वॉलेट होता है FLP, जो कि तुम लॉगिन हो गया होगा, मतलब तुम्हारे पास ऐप आ गया होगा, या तुमने साइन इन कर लिया होगा। ठीक है, वो पहले करा दिया करो। छोटी छोटी गलती से ही रिजल्ट नहीं आते। तुमने ज्वाइनिंग नहीं कराई होती है, उसको पता ही नहीं माई फॉर इंडिया ऐप क्या होता है, उसको पता ही नहीं वॉलेट क्या होता है, थोड़ा कंफ्यूज होगा ना। और मान लो उसके पास एक जगह पे ऑलरेडी उसके पास वो ऐप हो, उसके पास लॉगिन हो, उसकी आईडी वाईडी। ठीक है, उसको पता है वॉलेट का ऑप्शन क्या होता है। ठीक है, तो उसको बोलो वॉलेट का एक ऑप्शन होता है जहाँ पे ऐड अमाउंट और रिफंड अमाउंट दो होते हैं। 7,000 तुम्हें वहीं ऐड करने हैं, किसी को देने नहीं है। और भाई रिफंड का भी ऑप्शन होता है। तुम्हें कल को लगे मेरा काम नहीं चल रहा, या मेरे को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, तुम भाई रिफंड कर सकते हो। तो कुछ भी देखो, कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। पहली बात तो 7,000 आज की डेट में बिजनेस शुरू करने के लिए लाखों रुपए चाहिए होता है। फिर फ्री के बिजनेस तो आइए, जो 7,000 हमने दिए हैं इस बिजनेस को शुरू करने के लिए, उसके तो प्रोडक्ट आ गए 2 से 3 दिन के अंदर। लाइक जैसे कि शॉप है, शैम्पू है, हर बंदा यूज करता है। आप भी यूज करते हो, आपने नहाया कि नहीं नहाया? ठीक है, मैं उसको हंसा देता हूँ। आप नहाते नहीं हो? अरे सर नहाता हूँ ना। तो शॉप तो यूज ही करा होगा। हाँ, तो फिर वही तो प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, तो वो आपके पास आ जाएंगे। मतलब कुछ भी अगर उसको दे रहे हो तो जेनुअनली उसके यूजफुल के लिए हो। ठीक है, बोलता है कि हाँ सर प्रोडक्ट्स मतलब मैं यूज करता हूँ। तो वो प्रोडक्ट्स आपके पास आ गए, तो अब मुझे बताओ भाई फिर लगा क्या? मैं क्वेश्चन पूछता हूँ और हाँ या ना का सुनता हूँ मैं। ठीक है, हाँ या ना का आंसर सुनता हूँ। अब बताओ फिर क्या लगा? तो मुझे बताओ क्या लगा स्टार्ट करने में? बंदा बोलेगा सर कुछ नहीं। बिल्कुल भाई, कुछ नहीं, देखा जाए तो कुछ भी नहीं है ना, ऑब्वियस सी बात है, कुछ नहीं लगा। बिकॉज हमने 7,000 दिए हैं उसके, तो फिर लाइक प्रोडक्ट्स आ गए। साथ में तुम्हें एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल गई काम करने के लिए, जहां से तुम सीख के लाखों रुपए कमा सकते हो। प्लस देखो, मैं अपने साइड से तुम्हें एक्सपीरियंस दूंगा, मतलब मेरा एक्सपीरियंस कि तुम देखो 15-20 हजार कहीं से भी कमा लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है आज की डेट में। बट इस 15-20 हजार कमाने के प्रोसेस में तुम बहुत सारी चीजें सीख जाओगे यहाँ से। एज अ ह्यूमन खुद को बिल्ड कर लोगे। ठीक है, कम्युनिकेशन, पर्सनल डेवलपमेंट, लीडरशिप, ठीक है, बहुत सारी चीजें तुम यहाँ से बिल्डअप कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें आप जो है कर सकते हो। जैसे ठीक है, इस तरीके से आप बताओ। ठीक है, सिंपल था, अगर तुम्हें शॉर्ट पॉइंट बताऊं, हाईलाइट पॉइंट 6,999 के। पहला पहला थोड़ा सा क्लियर, मतलब अबाउट, हाँ क्लियर अबाउट वर्क। पहला पॉइंट क्लोजिंग में, क्लियर अबाउट वर्क। ठीक है, लिख लिया? क्लियर अबाउट वर्क, उसको काम क्लियर करो एक्चुअल में है क्या। ओके, दूसरी चीज, समझ में तुम्हें आया नहीं आया, या ये पहले पॉइंट रख सकते हो। तुम्हें क्लियर हुआ काम या नहीं हुआ, या तो तुम पहले पॉइंट को बना सकते हो क्लियर अबाउट वर्क, यानी तुम्हें काम समझ में आया नहीं आया, उसको तुम सारा कुछ काम क्लियर कर दो। और ज्यादा खींचना मत, शॉर्टेड रखना। ठीक है, क्लियर अबाउट वर्क, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मनी रिकवरी। ठीक है, मनी रिकवरी। ठीक है, अब कैसे मनी रिकवरी में आ जाता है तुम्हारा पूरा काम, मतलब कि उसको काम कैसे करना है, और उसको कैसे पैसे आएंगे यहाँ से, वो कैसे अर्न करेगा, वो आता है मनी रिकवरी। आप सोच के देखो, सामने वाला 7,000 क्यों दे, रीजन। मनी रिकवरी उसको हमने बता दे भाई तुम्हारी ये 7,000 ऐसे तो कुछ भी नहीं है, ऐसे रिकवर हो गए।
ठीक है। तो मनी रिकवरी आप लिखो, और जिसमें तुम ध्यान रख सकते हो इस चीज का, अगर तुम्हें समथिंग 50,000 का उसका पे आउट बनवाना है वर्चुअली, ठीक है, कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर उसमें से तुम्हें लाइक उस तरीके से फिर आपने बताना है कि इतना तो नहीं, इतना तो करीब हो ही जाएगा, 50 का हाफ मान लो 25। समझे? पहला पॉइंट क्लियर अबाउट वर्क, मनी रिकवर। थर्ड पॉइंट लिख लो, क्लियर डाउट्स, जो भी उसके डाउट्स हैं, ठीक है। क्लियर ऑल डाउट्स, डाउट्स तो बचते नहीं है, तुम बोला भी मत करो और तुम्हारे क्या डाउट है, अच्छा सब कुछ क्लियर है फिर करें शुरू। मतलब क्वेश्चन पूछने का भी एक वो होता है, तुम पूछते हो अच्छा और क्या डाउट है, भाई डाउट तो फिर उसको रहेंगे रहेंगे जब तो उसके पैसे नहीं आ जाएंगे फॉरएवर से। जब तक सबकी देखो, सबका डाउट होता है। मेरे को भी था, जब तो मेरा फर्स्ट पे आउट नहीं आता ना, तब भी मुझे डाउट था कि भाई पैसे ऐसे आते नहीं आते। तो तुम क्वेश्चन ही मत करा करो कि डाउट है या नहीं है, तुम बोलो सब कुछ क्लियर है, आगे बढ़े फिर प्रोसीड करें, ठीक है। अब उसके बाद में फोर्थ चीज जो कि आती है, तुमने उसको काम प्ले कर दिया, मनी रिकवरी बता दी, ऐसे पैसे आते हैं, ऐसे काम करना होता है, ठीक है। क्लियर डाउट्स कर दिए, थोड़ी सी मार्केट रियलिटी, मतलब कि जो जेन्युइन जो कंडीशन है आज की डेट में, ठीक है। ये आप बोल सकते हो मार्केट रियलिटी, यहाँ बोल सकते हो, ठीक है। या एक चीज और उसे बोलते हैं, ठीक है, रिलेटेड ही है इससे, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, तो उसको आप लिख दो इस तरीके से। मार्केट रियलिटी मतलब कि कुछ फैक्ट, बिजनेस से रिलेटेड, ऐसा कौन बिजनेस है भाई जो इतना देख के इतना हो सकता है। फिर तुमने मान लो एक स्टोरी सुना दी, लिख लो ये फोर्थ या फिफ्थ पॉइंट जो भी है आपका। फिफ्थ पॉइंट है, दैट इज स्टोरी, किस चीज की, फिक्स माइंडसेट एंड ग्रोथ माइंडसेट, ये स्टोरी, या रिच माइंडसेट या पुअर माइंडसेट। कैसे, मैं बताता हूँ ना, तुमने टोकन मीटिंग में देखा होगा कि मैं बताता हूँ, देखो भाई यहाँ तक भी ना पहुंचने के बाद दो टाइप्स की पर्सन होंगे, एक तो वो होंगे रिच माइंडसेट के, एक होंगे पुअर माइंडसेट के। अब पुअर माइंडसेट वाला सोचेगा, सर मेरे पास तो 7,000 है ही नहीं, सर मेरे पास तो 7,000 है नहीं, मैं कैसे शुरू करूँ, मेरी फैमिली मना कर रही है ना, मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे, ठीक है, सर मेरे तो कोई रिसोर्सेस ही नहीं है इस काम को शुरू करने के लिए, कैसे करूँ। देखो ये होते हैं पुअर माइंडसेट के लोग, और वो सोचेंगे यार क्या ही है, मेरे मम्मी मतलब अभी तो मेरा क्या है, ग्रेजुएशन चल रहा है, मुझे क्या जरूरत है, मम्मी तो खाना दे ही देती हैं, पापा तो पैसे दे ही देते हैं, पॉकेट मनी के लिए तो मुझे क्या ही जरूरत है। तो वो राहुल पुअर माइंडसेट का पर्सन उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर देगा, उस ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी को मिस कर देगा वहां पे। और वहीं पे होगा एक रिच माइंडसेट का पर्सन, उसके पास भी 7,000 नहीं होंगे, बट ही विल अरेंज मनी, तो पैसे अरेंज करेगा कहीं ना कहीं से, और उसी प्लेटफॉर्म पे शिद्दत से मेहनत करके आने वाले 6-7 महीने के अंदर वो बन जाएगा मैनेजर। और फिर पुअर माइंडसेट वाला सोचेगा, यार ये तो मेरे साथ ही मीटिंग में था, मीटिंग देख रहा था, ठीक है, मुझे ध्यान आ रहा था, ये तो मेरे साथ मीटिंग में था, ये तो मैनेजर बन गया, ये तो लाख रुपए कमाने लग गया, यार मेरा तो कुछ चेंज ही नहीं हुआ, इससे तो लाइफ चेंज हो गई, मेरा तो भाई सेमेस्टर चेंज हुआ खाली, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में था, सेकंड सेमेस्टर आ गया, 6 महीने में ही चेंज हुआ, ठीक है। तुम इस तरीके से सामने वाले को क्लियर कर सकते हो थोड़ी सी स्टोरी बता के, रियलिटी है वो, रिलेट करेगा, आगे बढ़े। फिफ्थ स्टोरी, एक स्टोरी सुना दी यही, रिच माइंडसेट, पुअर माइंडसेट या फिक्स माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट, ओके। अब उसके बाद में आता है भाई हाइप एंड अर्जेंसी, लिखो, हाइप एंड अर्जेंसी, अर्जेंसी किस चीज की, सीटिंग की, कि भाई 70 सीट है और 30 सीट है 2 सीसी की। और जब तुम क्लोजिंग करते हो ना, थोड़ा सा 2 सीसी के बारे में बताया करो भाई, पता है मेरे, और हाँ स्टोरी में तुम ये भी सुना सकते हो कि अभी मेरे पास पता है 3 लोग मेरे साथ काम समझ रहे थे, उनमें से 2 लोगों ने सामने से बोला सर मुझे काम कैसे शुरू करना है, मतलब मैं 2 सीसी करके करूँ या फिर मतलब मेरा मतलब मेरा मेरा बेनिफिट किस में है, ठीक है। तो मैंने उसको बताया भाई ऑब्वियस सी बात है, बेनिफिट तो भाई 2 सीसी करने में है, ठीक है। तो उसने बोला, उसके पास पता है राहुल 249 नहीं थे देने के लिए, बट उसने बोला सर मैं 2 सीसी करके शुरू करना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे लगा पूरी मीटिंग में कि भाई पॉइंट मतलब जो बेनिफिट है ना वो 2 सीसी करने से है। तो मैं थोड़ा शौक हो गया कि भाई इसके पास तो 249 नहीं थे, कि 40,000 कैसे कर लेगा। तो मैंने उससे पूछा भाई मैं तुम्हारे पास 40,000 है, तो उसने बोला सर मेरे पास 40,000 तो है नहीं, बट मैं अरेंज करके देखूंगा, अरेंज करूंगा, पूरा बेस्ट दूंगा, और आप मुझे बस 2 दिन का टाइम दो। और भाई उसने पीछे पिछले फनल में उसने ट्रेनिंग देखी थी, ठीक है, और आज आज उसने अपना 2 सीसी कंप्लीट कर लिया। या उसने रिकॉर्डेड सेशन देखा था 2 दिन पहले, उसने 2 दिन के टाइम दिया था, उसने उसने उसकी 2 सीसी हो गई। देखना चाहोगे, मैं तुम्हें व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, भेज दो, किसी ग्रुप में आते रहते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर, डन, कॉपी करके पेस्ट कर दो, फ्रॉड मतलब सॉरी फॉरवर्ड मत करा करो कुछ भी, ठीक है। वो लिख के आ जाता है ऊपर फॉरवर्डेड, यहाँ से उठाया चिपका यहाँ चिपका दिया, वो मत करा करो, ठीक है, कॉपी पेस्ट करा करो। तो स्टोरी टेलिंग हो गई, कोई भी स्टोरी बना सकते हो,
मतलब माइंडसेट, ये थोड़ी चीजें होंगी माइंडसेट से रिलेटेड, बंदा रिलेट करेगा, अच्छा ऐसे भी लोग थे जिन्होंने 2 चीज कर लिया, मुझे तो 7,000 बहुत बड़ा लग रहा था। अब उसको 7,000 बहुत छोटा लगेगा अपने आप में। ठीक है, अब उसको 7,000 बहुत छोटा लगेगा अपने आप में। ठीक है, क्लियर हुआ? और तुमने रियलिटी तो बता ही दी बिजनेस की, कि 7,000 से कौन बिजनेस शुरू होता है भाई, तुम बताओ मुझे। ऐसा कौन बिजनेस होता है, बंदा बताएगा नहीं होता। ठीक है, एग्री विद प्रोस्पेक्ट। ठीक है, पॉइंट ये है, एग्री विद प्रोस्पेक्ट। ठीक है, उसको भाई एग्री कराओ खुद से। ठीक है, क्या वो एग्री है इस पॉइंट पे? हम तो बताए जा रहे हैं सब कुछ, क्या वो एग्री है? तो उसके मुंह से सुना करो। ठीक है, और मोस्टली क्वेश्चंस करा करो, आंसर कम दिया करो, उससे आंसर निकलवाएगा। ठीक है, तो स्टोरी हो गई। और फिर इन द एंड मेरा मतलब मैंने बता दिया आपको अर्जेंसी एंड हाइप। फिर वो कृष्णा सर की थोड़ी मेंटोरशिप थोड़ा बता देता हूँ मैं। और फिर अनमोल सर के ग्रुप का एक्सेस, मेरे पर्सनल ग्रुप का एक्सेस, मीटिंग्स का एक्सेस। ठीक है, आगे कल एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग होगी। ठीक है, इसकी भी हाइप थोड़ी बना देता हूँ मैं। फिर एक लेवल अप ट्रेनिंग होगी, आप को फाउंडर से सीखने वाले हो। ठीक है, तुम अपना तुम 2 सीसी ना टेंशन मत रखो। तुम 2 सीसी टेंशन मत रखो भाई। तुम्हारे पास अभी बहुत से लोग बोलते हैं ना सर मैं 2 सीसी करना चाहता हूँ, बट है नहीं। भाई उसको मत मत वहां पे करो, तुम्हारा टास्क है 7,000 अभी कराना। ये भले 2 दिन में करे। तुम 30,000 पीछे मत करो, उसके बाद भले ही हो, मत पिच करो अभी, वो बाद में करा लेंगे, वो हमें आता है। तुम 7,000 ओनली कराओ। समझ रहे हो प्रियांशु? शिवम? ठीक है, 7,000 तुम्हें पिच करने, ओनली 7,000 की बिलिंग करानी है। उसके पास हो 30,000 तब भी नहीं। तो उसको बोलो देखो अभी मेरे पास 2 सीसी वाला तो सीटिंग तो रही नहीं है, एक है मेरे पास 6,999 की। ठीक है, या मान लो किसी पर्सन को बहुत टाइम हो गया, 3-4 दिन देखे सेशन हो गया, तो उसको बताओ कि देखो अभी मेरे पास तो सीटिंग तो है नहीं, सारी सीटिंग हो चुकी है फुल। बट अगर तुम आज अपना 7,000 आज शाम तक अरेंज कर लोगे, 8 बजे तक, सर्टेन टाइम दो, सर्टेन टाइम दिया कि इतने बजे तुम अगर अरेंज कर लोगे, तो मैं अनमोल सर से बात करके ठीक है तुम्हारे लिए एक सीट में अरेंज करा सकता हूँ। बट एक ही कंडीशन है उसकी, आज अगर कर लोगे। बट चलो अगर हो सकता है तुम्हारे पास 7,000 अभी ना हो, तुम अगर अपना सीट भी होल्ड करा लोगे एटलीस्ट 2,000 रुपीज से, और 1,000 मत बोला करो भाई, सीट होल्ड मत कराया करो 1,000 रुपए से, बोलो 2,000 है तभी। ठीक है, बोलो 2,000 सीट्स होती है सीट होल्ड 2,000 से। ठीक है, और ज्यादा ही रोए तब उसको बोल दो। ठीक है, फिलहाल रोते सबको ही है, छुपाना होता है नहीं है। ठीक है, समझ में आया? तो इस तरीके से हमें सामने वाले पर्सन को हमने हाई क्लैरिटी दी, वर्किंग सिस्टम सब कुछ क्लियर कर ही दिया। अब लास्ट पॉइंट आता है, माय फेवरेट, दैट इज 7 या 8 जो भी पॉइंट है, जो कि है पर्सनल एश्योरेंस। पर्सनल एश्योरेंस देता हूँ मैं अपना, कि भाई तू टेंशन मत ले, काम करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, अगर इतने लोग कराए ना तेरा भी करा दूंगा। ठीक है, मेरे लिए आसान है। अगर मैं सुपरवाइजर हूँ तो मेरे अंदर दम है सुपरवाइजर बनाने की, मैंने बनाए भी है। या मैं एएस कर रखा हूँ, मैंने एएस कर रखा है अपना, तो मेरे अंदर दम है एएस असिस्टेंट सुपरवाइजर बनाने की, तुम अगर एएस हो। ठीक है, तुम बताओ, मैं अगर असिस्टेंट सुपरवाइजर हूँ, मैंने 2 सीसी कर रखी है, मैंने 15,000 यहाँ से कमाए हैं पहले महीने, तो तुम्हें इतना तो कमाना सिखा ही सकता हूँ। मैं नहीं बात कर रहा लाखों रुपए की, तुम्हें 50,000 कमा दूंगा लाख रुपए, जितना मैंने करा तुम्हें उतना तो करा ही सकता हूँ। तो तुम मुझ पर बिलीव रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कि कोई भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत प्रॉब्लम कुछ भी आती है, आई एम ऑलवेज विद यू। ठीक है, कितनी भी तुम्हारी एज है, अच्छा 19, मेरी 22 साल एज है, तुमसे 3 साल 4 साल बड़ा हूँ, तुम्हारे बड़े भाई की तरह। तुम्हारी एज नहीं भी हो तब भी 2 साल बड़ा बता दो उस टाइम। ठीक है, तुम्हें बड़ा बनना है, छोटा नहीं बनना होता है। ठीक है, इस तरीके से भाई बहन बन के उसको बढ़िया से पर्सनल एश्योरेंस दो, तुम शुरू करो। ठीक है, और बस यही तो क्लोजिंग है, जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं, इनको थोड़ा अपने अकॉर्डिंग अलाइन कर लेना जो भी है। ठीक है, शॉर्ट करना है आपने, या थोड़ा और अच्छे तरीके से बताना है उनपे, या थोड़ा शॉर्ट कम करना है, जो भी है, पॉइंट्स बस यही होते हैं। और यही 2 सीसी के भी होते हैं। ठीक है, 2 सीसी में कुछ भी नहीं होता, बहुत सिंपल है। 7,000 कर दिए, एक्सक्लूसिव दिखाओ बढ़िया से हाइप करके। ठीक है, और उसके नोट्स देखो क्या क्या उसने नोट्स बनाए। ठीक है, टाइमली, ये सारी चीजें एक चीज लिख देना हाईलाइट में, टाइमली, चीजें टाइमली होनी चाहिए। ठीक है, टाइम से ऊपर जा चुके हो क्लोजिंग में, तो उसका सीटिंग तो देखो भाई है नहीं, क्योंकि हम बताते हैं कि हमारे पास भाई इतनी सीटिंग थी, 70 सीटिंग थी, तुम 3 दिन बाद क्लोजिंग कर रहे हो, तुम बोल रहे हो हाँ मेरे पास अभी सीटिंग में करा दूंगा। भाई फिर तो वो बंदा सोचेगा मीटिंग में तो पता है 70 सीटिंग है, 4 दिन तो हो गए, तो अभी बोले सीटिंग है, तो इसका कुछ तो भाई है झोल, कुछ तो है। ठीक है, तो सेल्फ डाउट ना बने उसके, तो इसलिए बताओ अब तो देखो सीटिंग नहीं है, बट हाँ अरेंज करा दूंगा। बट उसके लिए कंडीशन होगी, कंडीशन यानी 6,999, या फिर एटलीस्ट राइट नाउ 2,000। अगर ज्यादा दिक्कत आए तो फिर तुम मुझे बताना, तुम 1,000 से भी तुम्हारा मैं सीट होल्ड करा दूँ।
क्लियर है? क्योंकि देखो मैंने बताया भाई, तुम्हारे डे वन में जितने भी लोग हैं, जिनके हैं वो खास तौर से सुन लो भाई कान खोल के। जिनके डे वन में दो तीन चार हैं वो अच्छे से हैंडल कर लेंगे। 10 15 20 लोगों को हैंडल करना भी जरूरी होता है, इंपॉर्टेंट होता है मैनेज करना उनको। ठीक है? तो वो जरूरी चीज़ है, ताकि तुम अच्छा कन्वर्जन निकालो। अब जैसे शिवम है, अच्छे खासे पिछले वाले सेशन में थे, उससे उसका कन्वर्जन थोड़ा थोड़ा आ रहा है वहां से दो तीन चार इनिशियल हो जाएंगी, दो तीन जो भी हैं एस करा दूंगा मैं। ठीक है? इस फनल से तुम, मैं कहता हूँ 5 तुमने इनिशियल निकालनी, 4 भी तुम्हारा लेवल हो गया भाई। तुम्हारा लेवल तो इसी फनल में छुपा हुआ है, जो तुमने 10 15 20 बिठा रखे हैं ना। अच्छे से तुमने अगर इन पे इम्प्लीमेंट कर लिया, इनकी क्लोजिंग कर ली, मेरी हाइप तुमने दे दी, वैल्यू बना दी अच्छे से, तो तुम्हारा इसी फनल में सुपरवाइजर छिपा हुआ है। अब तुम ढूंढ पाते हो उसको, नहीं ढूंढ पाते हो, तुम्हारी मतलब वो सरदर्दी होगी, या फिर तुम किस तरीके से कर रहे हो। समझ रहे हो शिवम? ठीक है? जिनके दो तीन है उनके लिए सिंपल है, ठीक है मैनेज कर लो, बट कोशिश करो ज्यादा बिठाओ। रेयर में इतने तो हो ही जाएंगे, समझे? और क्वेश्चन जो भी हैं आपके, लास्ट में पहुंचता हूँ, एक इंसेंटिव देता हूँ तुम्हें मेरी साइड से। और भाई अगर इतने लोग हो इस मीटिंग में तो चलो तुम्हारे लिए देता ही देता हूँ। अगर जो लोग नहीं भी हैं तो उनको बोल देना, अगर तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हो वो, कि हाँ यार मेरी टीम में ये बंदा इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है अच्छा काम कर रहा है। ठीक है? या तुम्हारे अगर मेंटोर भी नहीं है तो उनको बोल देना। ठीक है? तो इंसेंटिव इज दैट कि, और मैंने बहुत ही शॉर्ट बनाया इंसेंटिव को। ठीक है? मैंने वैसे वो बहुत ही शॉर्ट बनाया इंसेंटिव, अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, पोस्टर है मेरे पास वैसे, एक बार ढूंढ लेता हूँ कहाँ गया। और भाई मैंने तुम्हारे लिए बनाया था, दिख रहा है? क्या दिख रहा है? ठीक है? कोई पढ़ पाया? कैसे देख रहे हो घूर के? 1 करोड़ रुपए इंसेंटिव, 1 लाख रुपए इंसेंटिव, कैश प्राइस 1 लाख, है प्रियांशु 1 लाख रुपए भाई इंसेंटिव, कर लेना। देखो, अरे सिंपल सा है भाई। मैंने बताया कि 4 मिनिमम बिलिंग, अगर तुम टिल 25 अगस्त, 25 अगस्त तक अगर तुम्हारी 4 इनिशियल बिलिंग आ जाती है, मैंने 4 चीज की बात नहीं करी, मैंने बताया कि तुम्हारी 4 इनिशियल बिलिंग आ जाती हैं तो तुम्हें यूजफुल चीजें मिल जाएंगी ये। ठीक है? गिफ्ट या इंसेंटिव मैं कहता हूँ 2 रुपए का बहुत ही वैल्यूबल होता है, अगर तुम्हें तुम्हारे मेंटोर से मिला हो और तुम्हें फिर लोगों के सामने मिला हो। प्राइस ऑलवेज प्राइज ही होता है, वो 2 रुपए का प्राइस हो, बहुत ही बढ़िया होता है। कि मैंने करा तो मैं उन हजारों लोगों से तो आगे हूँ, मैंने कुछ करा ही नहीं। ठीक है? तो ये इंसेंटिव है, पोस्टर भेज दूंगा ग्रुप में। ठीक है? और इसके लिए करो। और कुछ लोग तो बहुत ही नजदीक हो, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ। ठीक है? करने के लिए, और जिनकी 0 मिनिमम बिलिंग है, 0 बंदे थे डे वन, तुम्हारे लिए भी चांसेस है भाई। ठीक है? तुम अगले फन में बिठाओ दबा के लोग, अभी से लग जाओ। ठीक है? बढ़िया तरीके से, और तुम भी कर लोगे। देखो भाई एक चीज ध्यान रखना, जितने भी लोग हैं जिन्होंने जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बेस्ट परफॉर्मर हैं कह लो, ठीक है, और हैं क्या कह लो, उनको कोई मेरी पर्सनल गाइडेंस ज़्यादा नहीं होती, या कोई एक्स्ट्रा टिप नहीं होता उनके लिए। ठीक है? या कुछ उनको मैं कोई मेडिसिन नहीं देता, कोई सिरप नहीं देता कि भाई तुम ये सिरप पी लो तुम्हारी सीसी हो जाएंगी, तुम्हारी इनरोलमेंट हो जाएंगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता। सेम सबके लिए मैं यहाँ पे हूँ। तुम कितना यूज ले पाते हो अपने मेंटोर का, अपने अपलाइन का, किस हद तक, लेवल तक, ठीक है, वो तुम पे डिपेंड करेगा। एंड अगर तुम इस मीटिंग में लास्ट तक हो, यू आर लकी भाई। ठीक है? आप इस इंसेंटिव का पार्ट बनो। मैं चाहता हूँ भाई जितने भी लोग हैं ना मेरी टीम में, बहुत सारे नहीं है, एक हिस्सा नहीं है, ठीक है, तुम लोग हो, तुम भाई क्वालिफाई कर लेना इस चीज को। ठीक है? और बाकी मैं सोच रहा था कि सरप्राइज गेस्ट को भी बुला लूं। कौन हो सकता है? गेस्ट करो अच्छा, किस किस को पता है कौन हो सकता है सरप्राइज गेस्ट? फिलहाल ट्राई माई बेस्ट, शायद वो आ जाएं, कुछ टिप्स दे दें तुम्हें और तुम्हारे काम के लिए हो जाएं। ठीक है? तो जस्ट मुझे 1 मिनट का टाइम दो, और मैं ट्राई करता हूँ लाने का उनको इस मीटिंग में। और बाकी स्टोरी बना लेना, बढ़िया बढ़िया सारे लोग बना लेना। ठीक है? अभी बना लो, पहले बना लेना। ठीक है? और कैमरा ऑन होना जरूरी है, उनके सामने भाई कैमरा ऑफ करके बैठोगे तो डिजर्विंग नहीं दिखोगे। ठीक है? डिजर्विंग नहीं दिखोगे तो विद इन 2 मिनट 1 मिनट आई विल बी बैक।
हाँ जी, गुड परफॉर्मर्स। मुझे अभी पता लगा लव कुश से कि वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर्स इस मीटिंग में बैठे हैं, तो बेस्ट परफॉर्मर्स के साथ बैठने में तो भाई खुद भी मजा आता है ना, अच्छा लगता है। नूब्स के साथ बैठने में उतना मजा नहीं आता, बट यू गाइस आर बिकमिंग प्रो, तो दैट इज गुड। बढ़िया बात है। और मैंने आज देखा कि तुम लोगों की जो टोटल ट्रैकिंग थी वो 50 से ज्यादा लोगों की थी। मजा आ गया भाई देख के कसम से। 50 से ज्यादा, तुम अगर ये मैं कह रहा हूँ मेंटेन हो गई ना, तुमने 50 और 70 75 तक तुम पहुंच गए अगर, तो तुम सारे मैनेजर बन जाओगे, है ना। मैं कह रहा हूँ ये 50 भी मेंटेन हो गई तो तुम्हारा अपलाइन मैनेजर बन जाएगा 2 महीने में। तो तुम 50 तो मेंटेन करनी है और इससे ज्यादा लोग बिठाने हैं। अब तुम लोगों को पता है कि कैसे लोग बिठाए जाते हैं तुम्हारी टीम में, या तुम लोग एनरोलमेंट्स निकाल रहे हो, ट्राई टू डुप्लीकेट इट, कि तुम्हारी टीम वाले भी इतनी एनरोलमेंट्स निकाल पाए। किसी को इशू आ रहा है तो उसको माइंडसेट देने में हेल्प करो कि भाई ज्यादा लीड्स पे काम कर, या खुद से लीड्स जनरेट कर। लीड्स का फ्लो प्रॉपर रख लिया, ऑर्गेनिकली जनरेट करा दी, ब्रांडिंग करा ली, ज्यादा एनरोलमेंट्स निकलवा दी। कुछ नहीं है, सब नंबर गेम है। कुछ नहीं है सब। अब जैसे लव कुश है, लव कुश के अगर 55 लोग बैठे हैं आज, 55 लोग, आपको क्या लगता है उसकी सीसी नहीं होगी? आपकी होगी या नहीं होगी वो छोड़ो, आपके कितने लोग बैठे हैं, हो सकता है किसी के यहाँ पे 10 बैठे हो, किसी के 5 हो, किसी के 15 20 भी हो। जिस इंसान के टीम से 55 लोग बैठेंगे उसकी सीसी होगी नहीं होगी? भाई बेकार से बेकार 3 4 एएस तो हो ही जाएंगे, 2 4 एएस हो जाएंगे, 8 10 सीसी तो हो ही जाएगी। तो सारी चीजें अभी कहीं ना कहीं मैटर करती है नंबर्स पे। फिर हमारा स्किल्स वाला पार्ट भी आता है, ऑल दो स्किल्स भी होनी चाहिए, कैसे कन्वर्ट करना है। और आप लोग मीटिंग्स के थ्रू, सेल्फ लर्निंग के थ्रू, आई होप स्किल्स वगैरह तो सीख ही रहे होगे। तो ये 3 4 बेसिक्स हैं जिनको आपको पकड़ के रखना है। पहला है लर्निंग, लर्निंग अच्छे से करनी है ताकि काम कर पाओ। दूसरा है नंबर गेम, ट्रैकिंग। ट्रैक करो कितने लोग बैठते हैं तुम्हारे हर डे वन में, जितने लोग बैठेंगे उतनी सीसी होगी। भाई मेरे 100 बंदे बैठते हैं तो मेरी 100 सीसी होती थी। मेरे ज्यादा बैठने लगे, मेरी ज्यादा सीसी होने लग गई। आज मेरे 200 लोग बैठे, उन 200 में से 50 55 अब लव कुश के। ठीक है। तीसरा पॉइंट है अपलाइन कोऑर्डिनेशन, अपलाइन से बहुत अच्छे से बातचीत होनी चाहिए और डेली बेसिस पे होनी चाहिए। चौथा पॉइंट है, लर्निंग में आ जाता है कहीं ना कहीं सेल्फ डेवलपमेंट, पर्सनल ब्रांडिंग वगैरह, और टीम कोऑर्डिनेशन, ये सब करना। ठीक है। सो डिसिप्लिन, आपका स्केड्यूल 11 बजे से मैक्सिमम काम शुरू हो जाना चाहिए, आपकी टीम वालों को कॉल्स जाना चाहिए, आपकी तरफ से फॉलोअप होना चाहिए टीम का। ये चीज चेक करना भाई लव कुश की जिम्मेदारी है, वो चेक करेगा तुम 10 11 बजे से काम कर रहे हो नहीं कर रहे। कोई ऐसा तो नहीं जो 1 1 बजे 2 2 बजे से 12 12:30 बजे से काम कर रहा है। तो भाई अभी वो लेवल ही नहीं है ना। तुम्हारा भी लेवल है, तुम्हें 1 लाख रुपए तक पहुंचना है, तो तुम्हें तो दिन रात एक करना चाहिए। तुम अगर आज तुम्हारा शेड्यूल अच्छा नहीं है, कंफर्ट में हो, तो फिर तुम जस्टिस थोड़ी कर रहे हो। फिर तो ये सोचना बेकार है ना कि मेरे को रिजल्ट नहीं आ रहा। भाई तुम ऑल इन होगी तो नहीं। ठीक है। इस चीज को समझो, पूरी जान झोंक दो और लेवल्स कराने पे फोकस करो। जिसको भी मैनेजर करना है, मैं आप उसको एक सीक्रेट बता देता हूँ मैनेजर करने के लिए। आप अपनी टीम में से सिर्फ 3 महीने तक 2 2 सुपरवाइजर निकाल लो, आपका मैनेजर हो जाएगा। या चलो एक काम करो, 2 महीने 2 2 सुपरवाइजर निकाल लो अपनी टीम में। जैसे अभी चल रहा है अगस्त, अगस्त में 2 सुपरवाइजर निकालो, और फिर सितंबर में 2 सुपरवाइजर निकालो। आप मैनेजर हो जाओगे यार। 2 महीने की 40 सीसी तो यही हो गई। ऊपर से आपकी 2 महीने की फ्रंट की सीसी भी होगी, 10 15 तो वो भी हो जाएगी। 50 प्लस सीसी तो यहीं पहुंच गई, और बाकी लाइनों से भी सीसी आएगी। मतलब एम तो आप बन ही गए, एम तो मैंने अभी गिनवा दिया। ठीक है। तो यही यही रास्ता है मैनेजर करने का। टीम में लेवल होता है तभी हमारा लेवल होता है, यही सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी आज तक रही है। मैं भी सफायर मैनेजर बना बना के तो बनाऊं, टीम में लेवल्स कराओ। उसके लिए खुद का पहले लेवल करो। खुद 10 सीसी तक पहुंचो, फिर पहुंचा दोगे किसी को भी। ठीक है। सो वी हैव टू क्रिएट मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपरवाइजर्स, दैट इज द अल्टीमेट गोल। और डीटीसी मत भूलना, 8 सीसी फ्रंट में नहीं करी तो ट्रिप पे नहीं जा पाओगे, फिर तो दिक्कत हो जाएगी। बहुत मजे आए थे हमें उदयपुर में, अगले में तो और आएंगे। तो 8 सीसी तो फ्रंट में कर ही लेना। ठीक है। तुम चाहते हो अपने अपलाइन के साथ मजे करना, ट्रिप पे एंजॉय करना, साथ घूमना, टाइम स्पेंड करना, तो तुम्हें 8 सीसी करनी पड़ेगी। तो ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच। फटाफट लेवल्स करो, तब तभी नवंबर में रिकॉग्निशन मिलेगी सक्सेस दिन, सुपरवाइजर एम बनोगे तो। ठीक है। चलो, ओके, थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।